नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 521 दाव बीज का संघनन। ये युन की युवान शक्ति उसी स्तर के एक सामान्य योद्धा की तुलना में कई गुना अधिक थी। यहाँ तक कि शेंतु नानुतियान की युवान शक्ति भी, जब वह युवान शक्ति के शिखर पर था, ये युन की युवान शक्ति का लगभग 60-70% ही थी। और अब शुद्ध यांग और शुद्ध यीन ऊर्जाओं को लगातार ये युन के युवान आधार में डाला जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ये बेतहाशा फैलने लगा। इस समय लिन शिंटोंग, जो आध्यात्मिक स्तर पर ये युन से जुड़ी हुई थी, ने इस परिवर्तन को महसूस किया। उसने बड़ी चिंता के साथ देखा कि ये युन की युवान संस्था तेजी से फैल रही थी। महज कुछ ही सेकंड में ये युन के युवान फाउंडेशन का आकार 2 गुना हो गया और ये लगातार बढ़ रहा था। उसी समय युवान आधार के नीचे अत्यंत शुद्ध यांग और यीन ऊर्जाएं एकत्रित हो रही थीं। रहस्यमय तरीके से एक नियमित बीज का निर्माण हो रहा था। दाव सीड क्षेत्र। यह दृश्य देखकर लिन शिंटोंग को कैसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ये युन के साथ जो हो रहा था वह दाव सीड क्षेत्र में प्रवेश करने की दिशा में पहला कदम था। महान महारानी हृदय सूत्र वास्तव में एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी जो सर्वोच्च महान दाव के बेहद करीब थी। यद्यपि ये युन ने महान महारानी हृदय सूत्र के केवल पहले चरण में ही महारत हासिल की थी, फिर भी इससे उसे असाधारण लाभ प्राप्त हो चुके थे। दाव सीड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे यह प्रक्रिया एक ही बार में पूरी करनी थी। दाव सीड को संघनित करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। युवान फाउंडेशन क्षेत्र के कई योद्धा ऊर्जा संचय करके वर्षों तक इसकी तैयारी करते थे, लेकिन फिर भी उनकी युवांची बिखर सकती थी, जिससे वे अपने दाव सीड को संघनित करने में असफल हो जाते थे। ये युन जैसे कुलीन व्यक्ति के लिए विफलता का खतरा स्वाभाविक रूप से अप्रासंगिक होता। हालांकि महत्वपूर्ण समय पर ऊर्जा जितनी अधिक लचीली और शुद्ध होगी, संघनित दाव बीज की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। लिन शिंटोंग स्वाभाविक रूप से ये युन में ऊर्जा की किसी भी कमी को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इससे उसके द्वारा संघनित दाव बीज में खामियां उत्पन्न हो सकती हैं। उसने तुरंत अपनी युवांची ऊर्जा का संचार किया और उसे अपना पूरा समर्थन दिया। ये युन की सफलता के उस अहम मोड़ पर लिन शिंटोंग ने पुरुष और स्त्री के बीच की शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। उसने अपने पसीने से भीगे कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में ये युन को गले लगा लिया। जब उसका मर्दाना शरीर, जिससे जलती हुई यांग तत्वीय आभा निकल रही थी, बिना किसी बाधा के उसके शरीर से स्पर्श हुआ तो लिन शिंटोंग चौंक उठी। यह एक ऐसा स्पर्श था जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। यिन यांग के नियमों के प्रभाव में यह अत्यंत अद्भुत अनुभव था। लेकिन बहुत जल्दी ही लिन शिंटोंग ने अपने दिल की धड़कन को दबा लिया। उसने अपनी शुद्ध यीन ऊर्जा को लगातार ये युन तक पहुंचाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। ये युन की साधना के इस महत्वपूर्ण क्षण में वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि ये युन सबसे उत्तम वातावरण में दाव बीज का निर्माण करे। किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। समय बीतने के साथ ये युन एक पुनर्तः अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गई। यिन यांग की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप ऊपर उठते हुए वे दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के सामने आ गए। कक्ष में नियमों के कारण ऊर्जा से भरपूर कई जीवंत आभाएं प्रकट हुई। स्तब्धता की अवस्था में ये युन ने लिन शिंटोंग के कोमल लेकिन दृढ़ शरीर को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए महसूस किया, साथ ही उसके शरीर की सुगंध भी। इस अनुभूति से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर झुलस रहा हो और वह किसी शुद्ध झरने के जल से भीग रहा हो। यह एक अत्यंत सुखदायक अनुभूति थी। ये युन को क्षण भर के लिए आभास हुआ कि कुछ घटित हुआ है, लेकिन उसके मन में एक भी विकृत विचार नहीं आया। उसने अपना पूरा ध्यान स्वर्ग पृथ्वी युवांची को एकत्रित करने और अपने युवान आधार में महान दाव नियम के बीज बोने पर केंद्रित किया। यिन यांग युवान क्यूई पहले तरल रूप में संघनित हुई और धीरे धीरे शुद्ध होती गई। इसके भीतर प्रसारित होने वाला प्रकाश मानो रत्न के रूप में जम रहा था। शुद्ध यांग युवांची को आधार बनाकर शुद्ध यिन ऊर्जा शुद्ध यांग ऊर्जा के चारों ओर प्रवाहित होती है। एक बर्फीले नीले रंग के सांप की तरह ये शुद्ध यांग ऊर्जा को घेरे रहती है। सेकंड मिनटों में बदल गए। ये युन की युवांची इतनी विशाल थी कि उसके द्वारा संघनित दाव बीज की गुणवत्ता और भी अधिक थी, लेकिन इसके लिए आवश्यक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से और भी अधिक थी। अब बस थोड़ी और चीज की कमी थी। अगर उसे और चीज नहीं मिली तो वह सफल नहीं होगा। लिन शिंटोंग, जो पहले से ही ये युन के साथ एकरूप हो चुकी थी, ये युन के युवान फाउंडेशन में आए बदलावों को जानती थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। फिर अपनी आदिम यिन ऊर्जा का संचार करते हुए उसने साहस जुटाया और ये युन के जलते हुए गर्म होठों को चूम लिया। इस गहरे और भावपूर्ण चुंबन के कारण उनके होंठ भावुकता से एक दूसरे से जुड़ गए। लिन शिंटोंग का शरीर पूर्णतः शुद्ध यिन ऊर्जा से परिपूर्ण था और उसमें प्राकृतिक यिन मेरिडियन मौजूद थे, जिसके कारण उसके शरीर में एक युवा लड़की की आदर्श आदिम यिन ऊर्जा का अंश दिखाई देता था। यह ऊर्जा शुद्ध यिन ऊर्जा से भिन्न थी। ये लिन शिंटोंग से संबंधित जीवन शक्ति ऊर्जा का एक रूप था। यह ऊर्जा पुरुष के साथ पहली बार यौन संबंध बनाने पर उसे प्राप्त हो जाएगी। हालांकि अपने पहले चुंबन के माध्यम से वह अपनी आदिम यिन ऊर्जा का एक छोटा सा अंश ही उनको भी दे सकती है। यह ऊर्जा जो जीवन शक्ति का सार थी, शायद शुद्ध यिन ऊर्जा जितनी शक्तिशाली न हो, लेकिन इसने अंतिम रूप देने का काम किया। ये युन के दांतियान की ओर एकत्रित हुई। इस समय यह एक शानदार लेकिन अभेद्य लावा की तरह था जिसे अत्यधिक दबाव में रखा गया था, क्योंकि युन का शुद्ध यांग दाव बीज अंततः उसकी युवान नींव में विकसित हुआ। लिन शिंटोंग का दाव बीज एक तेजस्वी जल क्रिस्टल के समान था, जबकि युन का दाव बीज बिल्कुल अलग था। यह एक अग्नि में दिव्य चट्टान के समान था।
इससे निरंतर शुद्ध ऊर्जा उत्सर्जित होती थी। यह ऊर्जा सभी दिशाओं में संघनित होकर एक लाल सुनहरी लौ का रूप ले लेती थी। ये लौ ये यून की जीवन लौ के साथ साथ चलती रहेगी और अनंत काल तक जलती रहेगी। और उस दिव्य चट्टान के चारों ओर शुद्ध लाल सुनहरे रंग के भीतर छोटे छोटे नीले बर्फ के क्रिस्टलों की एक परत थी। ये बर्फ के क्रिस्टल दिव्य चट्टान पर इस प्रकार सजे हुए थे मानो सुंदर हिमखंड हो। ये शुद्ध यीन ऊर्जा का संघनन था। ये महान महारानी हृदय सूत्र के अभ्यास से प्राप्त आवश्यक शुद्ध यीन नियम थे। ये लिन शिंटो की आदिम यीन ऊर्जा से भी उत्पन्न हुआ था। धमाका, ये यून की ऊर्जा में विस्फोट हुआ। एक भयावह आभा निकली और एक सुनहरे कौवे की तेज चीख सुनाई दी। ये यून के पीछे से एक 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे की प्रेत छवि निकली और कक्ष की छत तक पहुंच गई, जो लुढ़कते हुए लाल सुनहरे बादलों में बदल गई। इस क्षण कक्ष अनंत रूप से विस्तारित होता हुआ प्रतीत हुआ, मानो वह शुद्ध यांग नियमों द्वारा शासित एक दुनिया बन गया हो। और ये यून इस दुनिया का केंद्र और संप्रभु था। लिन शिंटोक जानती थी कि यही यून के युवान आधारभूत क्षेत्र का बाहरी प्रक्षेपण था। यह युवान आधारभूत क्षेत्र में ये यून के अंत का भी प्रतीक था। वह अंततः दाओ बीज क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। दाओ सीड क्षेत्र। लिन शिंटोक ने ये यून के हाथ पकड़े हुए थे और जब ये यून ने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में 2 जलते हुए सूरज की किरणें चमक रही हो। और उन सूर्यों के केंद्र में एक धुंधला बर्फीला नीला फीनिक्स उड़ रहा था। यद्यपि ये यून ने शुद्ध यांग नियमों का अभ्यास किया, फिर भी अत्यधिक यांग शुद्ध यीन को जन्म दे सकता था। यही यांग तत्वीय नियमों की चरम सीमा थी। यिन यांग सामंजस्य होने से एकांत यांग की उस बाधा से बचा जा सकता था जो विकास में रुकावट डालती थी। इसी कारण ये यून की साधना की शुरुआत इतनी ऊंची थी कि कई श्रेष्ठ साधक उससे बहुत आगे निकल गए। इसके अलावा उन्होंने और लिन शिंटोक ने अभी अभी महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। इस स्तर की सर्वोच्च साधना तकनीक से उन्हें भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त होंगे जितनी जल्दी वे इसे अपनाएंगे। ये यून और लिन शिंटोक के लिए युवान फाउंडेशन और दाओ सीड क्षेत्र में महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में महारत हासिल करना न केवल उनकी प्रतिभा और उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता के कारण था, बल्कि बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति से प्राप्त सहायता के कारण भी था। अध्याय 522 परमानंद और आनंद। शिंटोक, धन्यवाद, ये यून ने लिन शिंटोक की ओर देखते हुए धीरे से कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसकी सफलता के दौरान शिंटोक ने उसके लिए क्या क्या किया था। हालांकि वह लिन शिंटोक के बिना भी दाओ सीड क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसके द्वारा संघनित दाओ सीड उतना परिपूर्ण नहीं होता। ये यून की निगाहें देखते ही लिन शिंटोक घबराकर उछल पड़ी। उसे पता था कि यून को आगे बढ़ने में मदद करने के बाद अब उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। हालांकि उसे शर्म आ रही थी, पर वह बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। उसने अपनी लंबी सुंदर उंगलियों को फैलाया और हवा में हल्के से थपथपाया। उनके बीच बर्फ के टुकड़े तेजी से संघनित होने लगे। कुछ ही सेकंड में ये बर्फ के टुकड़े एक नीले बर्फ के पर्दे में बदल गए, जिससे ये यून की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। ये यून को सूखी खांसी आई। अपनी सूझबूझ से वह बर्फ की दीवार को आसानी से पार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रकृति के नियमों का पालन करना ही बेहतर होता। लिन शिंटोक का शरीर पसीने से तरबतर था। उसने अपने कपड़े वापस नहीं पहने, बल्कि उन्हें उठाया, खड़ी हुई और चली गई। उसकी पीठ को देखकर ये यून को उसकी चिकनी और बेदाग पीठ के साथ साथ उसके लंबे सीधे पैर भी दिखाई दिए। वे मानो महीन सफेद मोम से बनी जैड की मूर्ति हो। उसके निर्मल नंगे पैर धीरे से बाल्टी में उतरे। जब उसकी परी जैसी उंगलियां साफ पानी में डूबी तो वे मानो पहाड़ों के झरने में गिरते मोतियों जैसी लग रही थी। लिन शिंटोक इस समय बहुत खुश थी, क्योंकि यून ने एक उत्तम दाव बीज का निर्माण कर लिया था। उसकी इस सफलता ने भविष्य में उसके लिए असीमित उपलब्धियां तय कर दी थीं। लिन शिंटोक ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि तियान युआन जगत में कोई भी एम्पायरियन राजा, जिसमें शेंतु कुलपति के स्तर के व्यक्ति भी शामिल हैं, ये यून की तुलना में कहीं अधिक हीन थे जब उन्होंने अपने स्वयं के दाव बीज को संघनित किया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह मार्शल आर्ट में किसी दूसरे व्यक्ति की उपलब्धियों से इतनी खुश होगी। दरअसल ये यून के साथ संयुक्त साधना के ये कुछ महीने उसके जीवन के सबसे खुशी भरे दिन थे। अपने बचपन में लिन शिंटोक को दूसरों की उपेक्षा और उपहास सहना पड़ा। उसका नन्हा दिल एक आलीशान लेकिन उदासीन लिन परिवार में पला बड़ा, जहां उसे संघर्ष करना पड़ा। उसने ये सब अकेले ही सहा। हालांकि उसे यह नहीं लगता था कि उसका जीवन दुखमय था, फिर भी वह इसे सुखमय जीवन भी नहीं कह सकती थी। बाद में जब उसके शारीरिक गठन की सराहना बढ़ने लगी, खासकर उसकी प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी नसों के फिर से जुड़ने की उम्मीद जगी, तो लिन परिवार के रवैये में अचानक बदलाव साफ दिखाई देने लगा। उसकी बड़ी चाची जैसी, जो सिर्फ उपयोगिता की परवाह करती थी, अब उस पर लगातार ध्यान देने लगी। हालांकि इस रवैये ने लिन शिंटोक को बड़े परिवार की बेरुखी और अकेलेपन का एहसास कराया। हालांकि ये खुशी केवल तब तक ही रही जब तक वह ही उनके साथ थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह वास्तव में अपना दिल दे सकती थी, जिसने लिन शिंटोक को अभूतपूर्व स्नेह और खुशी का अनुभव कराया। इसके अलावा ये उनकी शक्ति में न केवल वृद्धि हुई थी, बल्कि उसकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई नारियों में भी सुधार हुआ था। लिन शिंटोक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा के प्रवेश से उसके जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली यिन आधारित ऊर्जा कमजोर हो गई थी। ये नष्ट नहीं हुआ, बल्कि यिन आधारित ऊर्जा शुद्ध यांग ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बन गई जो उसके शरीर के लिए लाभकारी थी। इससे लिन शिंटोक बहुत खुश हुई। जिस नियति ने उसे जीवन भर दबाव में रखा था, वह अंततः धीरे धीरे खुल गई और ये यून ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब भी लिन शिंटोक को इस बात का ख्याल आता तो वह एक समझदारी भरी मुस्कान दिखा देती। उसने साफ पानी से झाग बनाया और अपने गोरे बेदाग शरीर को साफ करने लगी। कमरे के दूसरी ओर ये यून को पानी के छपछपाने की आनंददायक आवाज सुनाई दे रही थी। लगभग उसी समय ये यून ने एक समझदारी भरी मुस्कान दी।
महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करने के बाद यद्यपि वह और लिन शिंटोग संयमित रहने में सक्षम थे, फिर भी उनकी आत्माओं का वह परिपूर्ण मिलन मदहोश कर देने वाला था। साधना के दौरान लिन शिंटोग के प्रति उनकी भावनाएं और भी अधिक शुद्ध हो गईं। यह ऐसी भावना नहीं थी जो यौन संबंध से उत्पन्न हो सकती थी, बल्कि यह आध्यात्मिक स्तर का आनंद था। अंततः वह दाओ बीज स्तर पर पहुंच गया था। यदि वह अभी भी ताया दिव्य साम्राज्य में होता तो दाओ बीज स्तर उसे मानव स्वामी की उपाधि प्रदान करता और उसे उच्च पदस्थ कुलीन बना दिया जाता। ताया दिव्य साम्राज्य में जो लोग 30-40 वर्ष की आयु में मानव लॉर्ड बन जाते थे, उन्हें एक महान उपलब्धि प्राप्त करने वाला माना जाता था। एक समय था जब यी यून को उन शक्तिशाली सरदारों को देखकर लगता था कि यह उपलब्धि उसकी पहुंच से बहुत दूर है। उसने पहले ही इसे हासिल करने की कसम खाई थी और अब यी यून ने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। इसके अलावा यी यून का दाओ सीड स्तर ताया डिवाइन किंगडम के किसी भी मानव लॉर्ड की तुलना में कहीं अधिक उन्नत था। केवल उसकी उम्र का उदाहरण ले तो वह मात्र 16 वर्ष का था। दाओ सीड क्षेत्र यी यून के मार्शल पथ पर एक छोटा सा कदम मात्र था, लेकिन यी यून के लिए इसका असाधारण महत्व था। जब यी यून और लिन शिंटोग कक्ष में एक साथ साधना कर रहे थे, अपनी बढ़ती शक्ति और पुरुष महिला के बीच के प्रेम के दोहरे आनंद का अनुभव कर रहे थे, वहीं कक्ष के बाहर गॉड एडवेंट टॉवर के अन्य स्तरों पर बड़ी संख्या में साधक अपने दिन कष्टों से गुजार रहे थे। गॉड एडवेंट टॉवर की परीक्षाओं की शुरुआत में जब साधकों ने परीक्षाओं के नियम सुने तो उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि परीक्षाएं लंबी चलेंगी, लेकिन किसी ने भी इतनी लंबी अवधि तक चलने की उम्मीद नहीं की थी। गॉड एडवेंट टॉवर एक अनमोल धरोहर थी, इसलिए यहाँ साधना करना साधकों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। चाहे इसमें 5 साल भी लग जाएं, वे ऐसा करने में प्रसन्न होते। साधना की तकनीकें, डिस्कैरेज छवियां, साधना तकनीकों की गहरी समझ और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी उनकी शक्ति में गुणात्मक वृद्धि कर सकती थीं। हालांकि बीच में अचानक बदलाव हुए। परीक्षणों में प्रतिबंध इतने कमजोर हो गए थे कि वे लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। गॉड एडवेंट टॉवर का हर स्तर खाली भव्य हॉल में बदल गया। जब साधकों ने इन भव्य हॉलों का सामना किया तो वे अब भी महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे। उनमें से कई मानते थे कि यह ईश्वर आगमन टॉवर की ओर से एक परीक्षा थी। आखिरकार ईश्वर आगमन टॉवर में कई तरह के परिवर्तन हुए थे और उनमें से कई ऐसी चीजें थीं जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अचानक वहां खालीपन का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। किसान उन अवसरों की तलाश में थे जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। उदाहरण के लिए शेंतू नानुतियान ने भव्य हॉल के मध्य में ध्यान किया, इस उम्मीद में कि उन्हें वहां विद्यमान संभावित दाओ का ज्ञान प्राप्त हो सके। वहीं गोन्वेसुन होंग ने दीवारों पर हर जगह दस्तक दी, इस उम्मीद में कि कोई गुप्त प्रतिबंध सक्रिय हो जाए। अंत में शेंतू नानुतियन अनिश्चित समय तक वहीं बैठे रहे, यहाँ तक कि उनका शरीर लगभग घास से ढक गया, फिर भी उन्हें किसी भी बात का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। गोन्वेसुन होंग की बात करें तो वह 1 महीने तक इधर उधर टटोलता रहा, यहाँ तक कि उसकी बाहों में स्पर्श की अनुभूति भी खत्म हो गई। फिर भी उसे खाली दीवारों में कोई बदलाव नहीं दिखा। गोन्वेसुन होंग हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पत्थर के कमरे में वह था वहां क्या हो रहा था। जहां तक शेंतू नानुतियान की बात है, उसका लड़ने का जज्बा अभी भी बरकरार था। जब अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास विफल हो गया तो उसने एक अलग तरीका आजमाया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और भव्य हॉल में अंधाधुंध वार करने लगा। उसने अनुमान लगाया कि पत्थर का कमरा उसकी आक्रमण क्षमता की परीक्षा ले रहा था। जब उसकी आक्रमण क्षमता एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती तो वह दीवारों में छिपे एक गुप्त दरवाजे को खोल देता, जिससे उसे अवसर प्राप्त होते। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि शेंतू नानुतियान ने 1 और महीने तक व्यर्थ प्रयास किया। उसकी युआनची अनगिनत बार समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वह दीवारों पर एक भी निशान नहीं छोड़ सका। शेंतू नानुतियान ने अपने विश्वासों को डगमगाने से इनकार कर दिया। वहां बचे हुए समय में उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया। उन्होंने तलवारबाजी, हृदय सूत्र, ईश्वर आगमन टावर के प्रथम स्तर से प्राप्त अंतर्दृष्टि, प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीकें, युद्धाभ्यास और अन्य कई चीजों का इस्तेमाल किया। फिर भी उन्हें केवल असफलता ही मिली, लगातार असफलताएं। इस तरह उन्होंने गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे तल पर आधा साल बिताया। इस दौरान उसके सामने केवल एक खाली कमरा था, फिर भी उसके तमाम प्रयासों के बावजूद उसे कुछ भी नहीं मिला। ये कल्पना करना असंभव था कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार की यातना और विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। शेंतू नानुतियन पागल हो रहा था। इस समय तक उसे पहले ही यह आभास हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। विशेष रूप से इससे पहले उन्होंने पाया था कि गॉड एडवेंट टॉवर की तीसरी मंजिल भी नहीं, बल्कि मूल रूप से पहली और दूसरी मंजिल भी खाली कमरे बन गई थी। रहस्यमय लोक की परीक्षा में शायद कोई समस्या आ गई थी। हालांकि शेंतू नानुतियन अभी भी गॉड एडवेंट टॉवर में ही रुका रहा। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह दृढ़ निश्चयी था और हार मानने को तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह बाहर निकल ही नहीं सकता था। जैसे ही प्रतिबंधों की शक्ति कमजोर हुई, गॉड एडवेंट टॉवर को सील कर दिया गया, जिससे किसी को भी बाहर निकलने से रोक दिया गया। ये वही समय था जो मूल रूप से श्वेत वस्त्रधारी महिला द्वारा परीक्षण के लिए निर्धारित किया गया था। उस समय श्वेत वस्त्रधारी महिला ने लिन शिंटोग पर काफी ध्यान दिया था। वह ये परख रही थी कि क्या लिन शिंटोग में महान महारानी की विरासत को संभालने की योग्यता है। बाद में घटी घटना के कारण सफेद वस्त्रधारी महिला गहरी नींद में सो गई, इसलिए वह केवल ये समय बता सकी कि गॉड एडवेंट टॉवर कब खुलेगा। बाकी सब कुछ लिन शिंटोग और यी यून पर निर्भर था। दरअसल योद्धाओं के लिए आधा साल कोई लंबा समय नहीं होता था। एक साधारण एकांतवास भी लगभग उतनी ही अवधि का होता था। लेकिन असल मुद्दा यह था कि वे गॉड एडवेंट टावर में थे। अब उन्हें चिंता सता रही थी कि कहीं ग्रेट एम्प्रेस के रहस्यमय क्षेत्र की व्यवस्था में कोई खराबी तो नहीं आ गई है, या उसकी ऊर्जा ही खत्म तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो क्या वे हमेशा के लिए गॉड एडवेंट टावर में ही फंसे रह जाएंगे।
लेकिन उनकी चिंताएं निराधार थीं। आज सफेद वस्त्रधारी महिला द्वारा निर्धारित समय पर गॉड एडवेंट टॉवर खुलने वाला था। गॉड एडवेंट टॉवर में मौजूद साधकों ने विशाल गॉड एडवेंट टॉवर को कांपते हुए महसूस किया और उसके बाद उनमें से प्रत्येक के सामने प्रकाश का एक द्वार प्रकट हुआ। वे आश्चर्यचकित हुए और तुरंत उनके दिलों में आशा की किरण जगी। जब उन्होंने प्रकाश के द्वार से गुजरने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वे वापस काले पत्थर के चौक पर आ गए हैं। इससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। आखिरकार वे बाहर निकल आए। आधे साल तक फंसे रहने के बाद न केवल प्रतिबंध हट गए थे, बल्कि गॉड एडवेंट टावर में स्वर्ग पृथ्वी युआनची भी बाहरी दुनिया की तुलना में उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं थी। इस स्थिति के कारण उनकी साधना की गति बहुत धीमी हो गई थी। हम आखिरकार बाहर आ गए। आखिर हुआ क्या? शेन तू नानुतियन बेहद घबराया हुआ था। उसने पहले इसे एक बड़ा अवसर समझा था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि भले ही गॉड एडवेंट टावर के पहले और दूसरे स्तर में उसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी, लेकिन गॉड एडवेंट टावर के तीसरे स्तर में आधे साल तक फंसे रहने के बाद उसने उस लंबे समय में लगभग कुछ भी नहीं किया था। दोनों समयावधियों का औसत निकालने पर उनकी साधना की प्रगति बाहरी दुनिया की तुलना में किसी भी तरह से तेज नहीं थी। कई साधक अपने अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे। उनके अनुभव शेन तू नानुतियान के अनुभवों से मिलते जुलते थे। इससे शेन तू नानुतियान को पक्का यकीन हो गया कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या ऊर्जा की कमी है या फिर ऊर्जा प्रणालियां खराब हो गई हैं? दरअसल प्राचीन महारानी ने इतने समय पहले इस रहस्यमय क्षेत्र की रचना की थी, इसलिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिर वह एक इंसान है, देवी नहीं। उनका ये कारनामा वाकई सराहनीय है। शेन तू नानुतियन के ऐसा कहते ही कई लोग उनसे सहमत हुए। लोगों के बीच चल रही बातचीत के दौरान शेन तू नानुतियान को अचानक कुछ सूझा। उसने चारों ओर नजर घुमाए और उसे न तो यून दिखाई दी और न ही लिन शिंटो। ये छोटा कमीना अभी तक बाहर नहीं आया। अध्याय 523 नियमों का लुप्त होना। क्या परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं? तो फिर हम महान महारानी के रहस्यमय राज्य की विरासत और खजाने प्राप्त करने के लिए तिजोरी में कैसे प्रवेश करेंगे? रिहा होने के बाद कई साधकों ने मृत्यु तक कारावास से मुक्ति की खुशी नहीं मनाई, बल्कि वे खजाने न मिलने की बात करने लगे। उन्होंने जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि भले ही महामहिम रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षाएं समाप्त न हो, फिर भी वे महामहिम रहस्यमय क्षेत्र की मान्यता प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे। खजाने और विरासत का उनसे कोई लेना देना नहीं रह गया था। इस तरह एक व्यक्ति ने आक्रोश और आह भरे भाव से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था मानो वह सोच रहा हो कि अगर मुकदमे जारी रहते तो वह महान महारानी का उत्तराधिकारी बन जाता। तियान युआन जगत के ये कुलीन लोग शुरू से ही अहंकारी थे। वे अपनी असफलताओं को कभी स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए परीक्षाओं का अंत ही उनका बहाना बन गया। खजाने का कोई पता नहीं चला। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन तू नानुतियान ने गहरी सांस ली। वह 30 मिनट से इंतजार कर रहा था, फिर भी यी यून और लिन शिंटोग अभी तक नहीं आए थे। वे कहाँ हैं? शेन तू नानुतियान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ये यून और लिन शिंटोग तो आए ही नहीं थे, साथ ही वे दो अन्य रहस्यमय लोग भी गायब हो गए थे, जिनके चारों ओर अजीब सी आभा थी और जो भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। साथ ही वो सांवला युवक भी। काफी संख्या में लोग लापता हो गए थे। शेन तू नानुतियान के आसपास के चापलूसों ने भी ये देखा। उनमें से एक जोर से हंसा, हा हा हा, इतनी ऊंचाई तक चढ़ गए, कौन जाने गॉड एडवेंट टॉवर की ऊपरी परीक्षाएं कितनी कठिन थी। वह बेवकूफ ये यून शायद परीक्षा के दौरान बाहर हो गया होता या मर भी गया होता। उस नौकर के बोलने से पहले ही शेन तू नानुतियान ने उसे घूर कर देखा। नौकर की आवाज तुरंत उसके गले में अटक गई। चुप रहो, शेन तू नानुतियान ने चिल्लाकर कहा। उसने बाधा डालने वाले नौकर को धक्का दिया और सीधे काले पत्थर के चौक के बीचों बीच चला गया। वहां वह काला पत्थर का खंभा था जिसका उपयोग उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता था। शेन तू नानुतियन ने उस पर एक नजर डाली। उसका नाम अभी भी पत्थर के स्तंभ पर खुदा हुआ था और उसके नाम के पीछे नाइट शब्द लिखा हुआ था। ये यून और लिन शिंटोग के नामों के पीछे क्रमशः ग्रैंड मास्टर और सोल शब्द लगे हुए थे। इतने लंबे समय तक ईश्वर आगमन टावर में रहने के बावजूद साधकों के पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसके अलावा काले पत्थर के स्तंभ की चमक स्पष्ट रूप से फीकी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी ऊर्जा खो दी हो। शेन तू नानुतियान के शुरुआती अनुमानों के अनुसार उनके बाहर आने के बाद काले पत्थर का स्तंभ उनका फिर से मूल्यांकन करेगा और उन्हें एक नया उपाधि पद प्रदान करेगा। इस नए मूल्यांकन के माध्यम से सभी के परीक्षा परिणाम तय किए जाएंगे। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं था। उनकी साधना गति की परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि महान महारानी के मुकदमे वास्तव में समाप्त हो गए थे। कितना व्यर्थ। गॉड एडवेंट टावर के दूसरे स्तर पर मेरी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। यदि परीक्षाएं बीच में ही समाप्त न होती तो मुझे गॉड एडवेंट टावर के तीसरे स्तर पर प्रवेश करने से और भी अधिक अवसर मिलते। यदि मेरा पुनर्मूल्यांकन किया जाता तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे होते। शेन तू नानुतियान मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन लिन शिंटोग और यी यून की तुलना में उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। इस क्षण उसे एक अशुभ पूर्व सूचना हुई। यी यून और लिन शिंटोग के गायब होने से शेन तू नानुतियान को संदेह हुआ कि वे दोनों महारानी के गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गए थे। क्या उन्होंने परीक्षा समाप्त होने से पहले ही लाभ प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वे बाहर नहीं आ पाए? या फिर क्या ये भी संभव है कि महान महारानी की परीक्षाएं रुकने का कारण ये था कि यी यून और लिन शिंटोग को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की मान्यता प्राप्त हो गई थी और चूंकि उत्तराधिकारी का चयन हो चुका था, इसलिए परीक्षाएं जारी रखने का कोई कारण नहीं रह गया था। हालांकि शेन तू नानुतियान को यह स्वीकार करना पड़ा कि यी यून और लिन शिंटोग की प्रतिभा उनसे कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे प्राचीन महान महारानी की मान्यता प्राप्त करने के मुकाम तक पहुंच गए थे। हालांकि तथ्यों में अंतर करना असंभव था।
लिन शिंटोग और ये यून के बाहर न आने का कोई कारण तो अवश्य ही था। वह इतना भोला नहीं था कि यह मान ले कि वे दोनों मर गए हैं। संभवतः वे किसी खजाने की भूमि में प्रवेश कर गए थे। ऐसे विचार आते ही शेंतु नानुतियान की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। वे सभी पत्थर के कक्षों में फंसे हुए थे और आधे साल तक उनमें कुछ भी नहीं कर रहे थे, फिर भी उस व्यभिचारी जोड़े को स्वर्गिक लाभ प्राप्त हो गए। मुझे उन दोनों को ढूंढना होगा और उनके सामान को छीनने का कोई तरीका सोचना होगा। शेंतु नानुतियन क्रोधित होकर काले पत्थर के खंभे पर जोरदार घुसा मारा। पेंग, एक जोरदार धमाके के साथ युआनची फट गया। पत्थर के खंभे में एक काली चमक फैल गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वह एक साधारण पत्थर जैसा लग रहा था। इस समय गॉड एडवेंट टॉवर के 5वें स्तर पर स्थित कक्ष में ये यून इस दृश्य को देख सकता था। जब से ये यून ने एजोर यांग टोकन को परिष्कृत किया था, तब से उसे गॉड एडवेंट टॉवर पर आंशिक नियंत्रण प्राप्त हो गया था। वह गॉड एडवेंट टॉवर के 5वें तल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और कुछ प्रतिबंधों को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि ऊर्जा की कमी के कारण ये प्रतिबंध पहले ही अप्रभावी हो चुके थे। शेंतु नानुतियन और उनके साथी बाहर आ गए हैं। ये यून और लिन शिंटोग द्वारा महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में पूर्ण महारत हासिल करने के बाद कुछ महीने बीत चुके थे। ये यून और लिन शिंटोग ने इस अवधि का उपयोग महान महारानी हृदय सूत्र के द्वितीय चरण में साधना करने के लिए किया था। ये यून ने अपने युआन आधार में नियमशास्त्रीय बीज को भी निरंतर सुदृढ़ किया था। अब उन्हें दाव बीज क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों में दृढ़ता से प्रवेश कर चुका माना जा सकता है। चाहे वो ये यून हो या लिन शिंटोग, दोनों की ही शक्तियों में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। ओह, ध्यानमग्न लिन शिंटोग ने अपनी आंखें खोली। मुकदमा समाप्त हो रहा है। शायद 1-2 महीने और लगे। अभी अभी गॉड एडवेंट टॉवर की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गॉड एडवेंट टॉवर की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद वरिष्ठ आइटम स्पिरिट ने हमारी परीक्षा लेने के लिए अन्य परीक्षाएं तैयार की होंगी। लेकिन वरिष्ठ आइटम स्पिरिट की गहरी नींद में होने के कारण परीक्षाएं जारी रखना संभव नहीं है। ये लोग केवल महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षा समाप्त होने तक निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिसके बाद इन्हें स्वचालित रूप से भेज दिया जाएगा। तो फिर हमारा क्या होगा? लिन शिंटोग ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए धीरे से पूछा। एजोर यांग टोकन के साथ हम इस जगह से स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। ग्रेट एम्प्रेस हॉट सूत्र में सुधार की गुंजाइश अभी भी है। हम अस्थायी रूप से इस कक्ष में रहकर साधना कर सकते हैं। हमारी शक्ति बढ़ने से हमें किसी भी स्थिति का सामना करने का आत्मविश्वास मिलेगा। इसके अलावा मैं वास्तव में ये भी जानना चाहता हूं कि गॉड एडवेंट टॉवर की 6ठी मंजिल पर क्या है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र ने मूल्यांकन के रूप में 6 उपाधियां प्रदान की। वे थीं नाइट, ग्रैंडमास्टर, सोल, सेज, शूरा और कैनोनाइज्ड गॉड। ये 6 उपाधियां गॉड एडवेंट टॉवर के 6 स्तरों के अनुरूप थीं। अब ये यून और लिन शिंटोग 5वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ उन्हें पहले ही महान महारानी हृदय सूत्र प्राप्त हो चुका था, जो स्पष्ट रूप से महान महारानी और नीले यांग स्वामी द्वारा छोड़ी गई मूल विरासत थी। सूर्य तीरंदाजी 9 मृत्यु धनुष भी संभवतः महान महारानी के खजाने से ही प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि महान महारानी हृदय सूत्र के साधना कक्ष और प्राचीन महान महारानी का निवास भी ईश्वर आगमन टावर के 5वें तल पर स्थित था। इससे ये उनके मन में जिज्ञासा जाग उठी। अगर सभी मुख्य वस्तुएं 5वें तल पर ही मौजूद थीं, तो गॉड एडवेंट टॉवर के 6ठे तल पर क्या था? ये खाली तो नहीं हो सकता है ना? 6ठी मंजिल, क्या हम अंदर जा सकते हैं? मुझे नहीं पता। ये यून ने अपने हाथ में मौजूद एजोर यांग टोकन को देखते हुए सिर हिलाया। उसने अभी अभी अपनी चेतना को एजोर यांग टोकन में डाला था और उस छोटे से टोकन से उसने गॉड एडवेंट टॉवर के एक बड़े क्षेत्र को महसूस किया था। ये यून को लगा कि वह इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में लगे प्रतिबंधों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह उनमें प्रवेश कर पाएगा या प्रवेश करने के बाद वहां क्या होगा। उसने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ने से पहले इन सभी स्थानों की जांच करने की योजना बनाई थी। ये यून जब सोच रहा था, तभी अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। ओह, लिन शिंटोग ने ये यून की प्रतिक्रिया देखी और अनजाने में अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति को छुआ। क्या बात है? ये यून का चेहरा उतर गया। लगता है हम साधना जारी नहीं रख पाएंगे, लेकिन ये भी अच्छा है। ... गॉड एडवेंट टॉवर के बाहर शेंतु नानुतियन ने ऊपर देखा। उसने काले पत्थर के खंभे को घूरते हुए धीरे से आह भरी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। शेंतु नानुतियान के कुछ चापलूसों को पहले ही उसके द्वारा ठुकरा दिया गया था, इसलिए उनमें से किसी ने भी उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता चल गया था कि उनका बॉस बहुत खराब मूड में था। अन्य गुटों के लोग भी निष्क्रिय खड़े थे। महारानी का परीक्षण समाप्त हो चुका था, इसलिए वे केवल निष्क्रिय प्रतीक्षा कर सकते थे। शेंतु नानुतियान क्या करना चाहता था या उसके क्या विचार थे, ये पूछने की हिम्मत उनमें से किसी की नहीं थी, क्योंकि उनमें से कोई भी शेंतु नानुतियान का मुकाबला नहीं कर सकता था। शेंतु नानुतियान पत्थर के स्तंभ के सामने बिना हिले डुले खड़ी रही और समय बीतता गया। वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को महसूस कर रहा था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ऊर्जा से संचालित प्रणालियां काम करना बंद कर चुकी थीं। तो क्या महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के नियमों का पालन करना भी असंभव था? तो क्या इसका मतलब यह था कि कई नियम अब मान्य नहीं रह गए थे? शेंतु नानुतियन ने जब अपनी इंद्रियों से सावधानीपूर्वक जांच की, तो उसने पाया कि उसके शरीर में अब एक निश्चित दबाव की कमी थी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में शेंतु नानुतियन को सबसे अधिक दबाने वाला नियम एक दूसरे पर हमला न करने का था। और अब महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की ऊर्जा समाप्त हो जाने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि वह नियम अस्तित्व में ही नहीं है। ये जानकर शेंतु नानुतियन का दिल तेजी से धड़कने लगा।
अगर वह परेशान करने वाला नियम रद्द हो जाता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता था। उसकी पीठ सभी साधकों की ओर थी, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। यह जांचने योग्य था। उसकी दृष्टि एक पल में पीछे की ओर घूमी और सभी साधकों पर पड़ी। ये साधक अभी भी निष्क्रिय रूप से बातें कर रहे थे या ध्यान लगा रहे थे। उनमें से किसी को भी शेंतु नानुतियान के इरादों का पता नहीं था। बिना किसी चेतावनी के शेंतु नानुतियान अचानक मुड़ा और हथेली से वार किया। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ युआनची फट पड़ा। शेंतु नानुतियान की हथेली से एक शक्तिशाली हवा का झोंका निकला और वह तेजी से आगे बढ़ा। उसका निशाना लिन परिवार का लिन लैंग था। क्या ध्यानमग्न लिन लैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसी क्षण ताड़ की हवा जोर से गरजती हुई उसके सामने आ गई। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। घटनाक्रम के अचानक हुए बदलाव ने लिन लैंग को सोच समझकर निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया। हालांकि लिन परिवार के एक कुलीन सदस्य होने के नाते उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने हाथों की हथेलियों को जोर से आगे बढ़ाया और साथ ही पीछे भी हट गए। पेंग! युआनची का विस्फोट लिन लैंग के ठीक 3 फीट आगे हुआ। लिन लैंग ने महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा है। उसकी कुछ हड्डियां टूट गईं। एक धीमी सी कराह के साथ वह पीछे की ओर गिर पड़ा और मुंह से खून थूक दिया। लिन लैंग! लिन परिवार से कुछ ही दूरी पर लिन परिवार के अन्य शिष्य तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े। लिन परिवार के शिष्यों को छोड़ दे तो घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने अन्य सभी साधकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। आखिर चल क्या रहा था? अध्याय 524 शत्रुओं का सामना। शेंतु नानुतियान! आप! लिन शियाओडी ने शेंतु नानुतियान को गुस्से से देखा। उसी क्षण शेंतु नानुतियान ने बेपरवाही से अपना सिर नीचे झुकाया और उस हथेली को देखा जिससे उसने हमला किया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मेरा अनुमान गलत नहीं था। रहस्यमय जगत के नियम उन प्रणालियों के काम करना बंद करने के साथ ही लुप्त हो गए हैं। कितनी अफसोस की बात है। पता नहीं वो कमीने यीयुन और लिन शिंटो कब बाहर आएंगे। अगर वो खजाने की तिजोरी में घुस गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वो बाहर आ गए तो मैं बदला लेने का मौका जरूर लूंगा। मैं उनकी मार्शल आर्ट छीन लूंगा और खजाने की तिजोरी में उन्हें जो मौके मिले वो सब हथिया लूंगा। शेंतु नानुतियान ने धीरे धीरे अपनी हथेली को मुट्ठी में बदल दिया, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने की आवाज आई। जब से उसने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था तब से वह नियमों से बंधा हुआ था। अब आखिरकार वह अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसने अपना सिर उठाकर लिन परिवार के साधकों की ओर देखते हुए व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। इससे पहले लिन परिवार के कई साधक मारे जा चुके थे। ये यून और लिन शिंटो के अलावा केवल 4 ही बचे थे। इन लोगों में लिन शियाओडी और लिन फेग्युए शामिल थीं, जिन्होंने ये यून के साथ महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था। अन्य 2 लोग ली दाओक्सुआन और लिन लैंग थे। मैं कहता हूं, तुम में से कुछ लोगों को गॉड एडवेंट टॉवर में क्या क्या अवसर मिले। शेंतु नानुतियान मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ा। लिन शियाओडी, ली दाओक्सुआन और लिन फेग्युए अपने अंतरस्थानिक छल्लों को छू रही थीं। घायल लिन लैंग भी खड़े होने के लिए अपनी युआनची ऊर्जा एकत्रित कर रहा था और पूरी तरह सतर्क था। मूल रूप से रहस्यमय क्षेत्र के नियमों से मिली सुरक्षा के कारण वे शेंतु नानुतियान से नहीं डरते थे, लेकिन अभी अभी हुए उसके हमले ने यह दिखा दिया कि रहस्यमय क्षेत्र से मिली सुरक्षा अब अप्रभावी हो चुकी है। लिन परिवार के ये कुछ शिष्य बहुत ही बुद्धिमान थे। वे तुरंत इसका अर्थ समझ गए। क्षण भर के लिए वे सभी अत्यधिक तनावग्रस्त हो गए। संभवतः महासम्रानी के सुरक्षात्मक नियम सरणी की ऊर्जाओं के साथ ही लुप्त हो गए थे। ये बेहद बुरी खबर थी। उनमें से कोई भी शेंतु नानुतियान का मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे वे सभी अवसर बताएं जो आपको मिले हैं। मैं आपके लिए उनकी जांच करूंगा और बताऊंगा कि वे अच्छे हैं या बुरे। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मिलने वाले थोड़े से अवसर भी तुच्छ नहीं थे। शेंतु नानुतियान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह इसे उनसे खुलेआम छीन लेगा। वह न केवल चोरी कर रहा था, बल्कि उन्हें जान से मारने की भी योजना बना रहा था। चूंकि शेंतु परिवार पहले ही लिन परिवार के साथ अपने सारे सम्मान खो चुका था, तो अगर उनकी हत्या कर दी जाती तो क्या होता। चूंकि वह यून या लिन शिंटो को मार नहीं सका, इसलिए लिन परिवार के अन्य शिष्यों पर हमला करके वह अपनी घृणा को कुछ हद तक शांत कर सकता था। इसके अलावा वह केवल लिन परिवार पर ही हमला कर सकता था। अन्य गुटों के बारे में शेंतु नानुतियान को चिंता थी कि वे उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। लिन परिवार के 4 शिष्यों ने युद्ध की रणनीति बनाई, लेकिन उनमें सबसे बड़े शिष्य की उम्र केवल 23 वर्ष थी। उनका साधना स्तर भी शेंतु नानुतियान से कम था, इसलिए वे किसी भी तरह से शेंतु नानुतियान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। शेंतु नानुतियान तियान युआन जगत की युवा पीढ़ी के सबसे असाधारण व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने धीरे धीरे साधना करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उनकी नींव अत्यंत मजबूत हो गई। इसी शक्ति के कारण वे अपने से उच्च स्तर के लोगों को भी पछाड़ सके। उनकी उम्र का कोई भी व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इन परिस्थितियों में भले ही उनमें से कोई दाओसीट क्षेत्र के शिखर पर हो, फिर भी उन्हें शेंतु नानुतियान का प्रतिरोध करने का कोई भरोसा नहीं होगा। तुम लोग खुद को जरूरत से ज्यादा समझते हो। शेंतु नानुतियान ने व्यंग्य करते हुए अपनी तलवार म्यान से निकाली। जब से यी यून ने उसकी साथी तलवार छीन ली थी, तब से तलवार निकालते ही उसे लिन परिवार में मिली बेइज्जती याद आ जाती थी। उसके मन में घोर घृणा थी, और अब उसके लिए उस नफरत को बाहर निकालने का समय आ गया था। हाँ, बड़े भाई नानुतियान, क्यों ना आप हमें इन छोटे मोटे लोगों की देखभाल करने दें। शेंतु परिवार के अन्य शिष्यों ने भी इसमें भाग लिया। हालांकि शेंतु नानुतियान ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं अकेला ही काफी हूँ। क्या तुम अब अवसर मुझे सौंप रहे हो, या पहले मैं तुम्हें मार डालूं, फिर तुम्हारे अंतरस्थानिक वलयों से मानसिक चिन्हों को मिटा दूं और एक एक करके उनकी जांच करूं। शेंतु नानुतियान को अपनी शक्ति के बल पर अपनी मर्जी से कुछ भी करने की क्षमता का आनंद आ रहा था।
वहां मौजूद सभी लोगों में उसकी शक्ति लगभग सबसे अधिक थी। वह स्वयं दूसरों के लिए विस्मयकारी था और गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश करने से पहले शेंतु परिवार ने अपनी जानकारी बेच दी थी। साथ ही लिन परिवार पर हमला करने के लिए अन्य गुटों के साथ एक समझौता भी कर लिया था। हम क्या करें? शायद हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चारों में से लिन लैंग ने युआन ची का उपयोग करके अपनी आवाज प्रसारित की। मरते दम तक लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लिन शियाओडी ने ठंडे लहजे में कहा। अगर हम अपने अंतरस्थानिक छल्ले में मौजूद चीजें भी उसे सौंप दें तो भी वह हमें नहीं छोड़ेगा। उसने शायद हमें मारने का फैसला कर लिया है। लिन शियाओडी ने शेनतु नानतियान की आंखों में हत्या का इरादा पहले ही भांप लिया था। शेनतु नानतियान जोर से हंसा। छोटी सुंदरी, तुम वाकई बहुत चतुर हो। तुम काफी बलवान और सुंदर भी हो। अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो कितना अफसोस होगा। दरअसल मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी दोहरी साधना तकनीक है जिसके लिए एक प्रतिभाशाली युवती को मेरी दासी बनना पड़ता है। लगता है तुम अभी भी कुंवारी हो। क्यों न मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊं। मेरे सामने आत्मसमर्पण करो और मानसिक दानव के दंड के तहत मेरी दासी बनने की शपथ लो, तब शायद मैं तुम्हें बख्शने पर विचार करूं। पुई, लिन शियाओडी ने थूकते हुए कहा। जाओ और किसी कुतिया को ढूंढो जिसके साथ तुम युगल साधना कर सको। लिन शियाओडी जैसी स्वाभिमानी लड़की किसी और की यौन दासी कैसे बन सकती थी? ये तो मौत से भी बदतर होता। और शेनतु नानतियान को ये बात कैसे समझ में नहीं आई? उसने जो भी हल्के फुल्के शब्द कहे थे वे सिर्फ लिन शियाओडी को चिढ़ाने और लिन परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यीयुन और कुलमाता लिन ने शेनतु नानतियान के मन में लिन परिवार के प्रति इतनी गहरी नफरत पैदा कर दी थी। स्वागत करने से इनकार करके दंड भुगतना। शेनतु नानतियान की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उसने अपनी युआन ची ऊर्जा को प्रवाहित किया और तलवार से वार करने ही वाला था कि ठीक उसी क्षण वह रुक गया। शेनतु नानतियान अचानक मुड़ा और अपने से कुछ ही दूरी पर स्थित शून्य की ओर देखा। 10 से अधिक सुनहरे प्रकाश बिंदु अचानक प्रकट हुए और गोल गोल घूमते हुए पल भर में बड़े होते चले गए। प्रकाश बिंदुओं के बीच में एक प्रकाश द्वार प्रकट हुआ। एक युवक और युवती धीरे धीरे प्रकाश के द्वार से बाहर निकले। वह युवती सफेद पोशाक पहने हुए थी। उसका स्वभाव असाधारण था और उसकी सुंदरता रात के आकाश में चमकते चंद्रमा के समान थी। उस युवक की भौहें तलवारों जैसी और आंखें तारों जैसी थीं। उसका चेहरा मानो कुल्हाड़ी से तराशा गया हो और उसने नीले रंग का लंबा चोगा पहना हुआ था। वह किसी विद्वान जैसा दिखता था, लेकिन उसके हाथ में धनुष था। लंबा धनुष सुनहरे रंग का था जिस पर खून जैसे लाल रंग की कई आकृतियां बनी हुई थीं। धनुष की नोकों पर 2 ड्रैगन उकेरे गए थे और प्रत्येक ड्रैगन की पीठ पर एक धारदार ब्लेड था। एक नजर में ही कोई यह बता सकता था कि वह धनुष अपनी असाधारण आभा के साथ एक दिव्य धनुष था। इसने उस विद्वान युवक को और भी अधिक भयावह बना दिया। यीयुन, लिन जिनटांग, दोनों युवकों को प्रकट होते देख शेनतु नानतियान एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया, फिर वह खुशी से झूम उठा। ये दोनों बिल्कुल सही समय पर प्रकट हुए थे। वह अब भी इस बात से परेशान था कि वह उन्हें ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन अब वे उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ गए थे। हा, शेनतु नानतियान जोर से हंसा। वह बेहद उत्साहित था। यीयुन के प्रति उसकी नफरत एक ऐसे मानसिक राक्षस में बदल चुकी थी जिसे अब पराजित करना असंभव था। वह दिन रात बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। हालांकि वह बदला लेने में असमर्थ रहा क्योंकि यीयुन को लिन परिवार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था। शेनतु नानतियान को और भी बुरा तब लगा जब उसे एहसास हुआ कि यीयुन जैसे एक गरीब आम आदमी की प्रतिभा उसकी अपनी प्रतिभा से कहीं अधिक थी। शेनतु नानतियान बेहद घमंडी था, इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि सामने मौजूद तथ्यों को देखते हुए उसे डर था कि कुछ दशकों में जब यीयुन परिपक्व हो जाएगा तो वही यीयुन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उलटफेर का मौका मिलेगा। लिन शिंटोग शेनतु नानतियान के दिल में दर्द का कारण थी। उसने उसे अपनी पत्नी मान लिया था, फिर भी वह उसके हाथों से फिसल गई थी। यीयुन, सिन शिंटोग, आप दोनों अभी क्यों आ गईं? जब लिन शियाओडी और उसके साथियों ने यीयुन और लिन शिंटोग को देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यीयुन और लिन शिंटोग का मुकदमा अभी अभी खत्म हुआ है और संयोगवश वे इसी समय सामने आ गई हैं। उनका अब प्रकट होना ऐसा था मानो भेड़ों को बाघ के मुंह में भेज दिया गया हो। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के सुरक्षात्मक नियम अब प्रभावी नहीं रहे। लिन फेग्युए ने लिन शिंटोग को चेतावनी देते हुए अपनी आवाज प्रसारित की। शेनतु नानतियान को पहले ही अंदाजा हो गया था कि उनके बीच क्या बातचीत हो रही है। इस समय उन्हें चेतावनी देना बेकार था। स्वर्ग जाने के बजाय तुम नरक में घुसना चुनते हो। शेनतु नानतियान को अब लिन शियाओडी और उसके साथियों की कोई परवाह नहीं थी। वह मुड़ा और लिन शिंटोग और यीयुन की ओर चल पड़ा। वह अब भी लिन शिंटोग को थोड़ा सम्मान की नजर से देखता था, लेकिन यीयुन उसके लिए एक तुच्छ व्यक्ति था। यीयुन महज एक गरीब आम आदमी था जिसकी उम्र उसकी आधी थी। इस दृश्य को देखकर अन्य गुटों के किसान ईर्ष्या से भर गए। लिन शिंटोग और यीयुन को शुरू में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में गिना गया था। इतने लंबे समय के बाद भी उनका सामने न आना संभवतः ये संकेत देता है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ मिल रहे थे। हालांकि स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सारे लाभ शेनतु नानतियान अकेले ही हड़प लेंगे। अध्याय 525, बैंगनी बिजली, तैरता हुआ ड्रैगन। यीयुन ने शेनतु नानतियान को आते देख पूरी सतर्कता बरती। उसे पता चल गया था कि नियम अब बेअसर हो चुके हैं, इसलिए लिन शियाओडी, लिन फेग्युए और उनके साथियों की जान खतरे में थी, तो उसके पास कक्ष से समय से पहले निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वास्तव में यीयुन और लिन शिंटोग के लिए अभी बाहर निकलना सबसे अच्छा समय नहीं था। उनकी ताकत में अभी काफी वृद्धि बाकी थी और एक बार बाहर आने के बाद उन्हें एक बेहद जटिल स्थिति का सामना करना पड़ता। शेनतु नानतियान जैसे जानलेवा दुश्मन के अलावा उन्हें अन्य साधकों से भी निपटना पड़ा। उनमें से लगभग 90% दुश्मन थे।
ये यून और लिन शिंटो के प्रकट होने के बाद कई लोगों ने अनुमान लगाया कि उनके पास खजाना है। किसी को नहीं पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। वे केवल अपनी ताकत के प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाले आश्चर्य और विस्मय पर ही भरोसा कर सकते थे। ये यून ने सूर्य तीतक 9 मृत्यु धनुष को कसकर पकड़ लिया। एक छोटा सा कदम पीछे हटते ही उसके हाथ में एक पवन चक्कर तीर प्रकट हो गया। यह दृश्य देखकर शेंतू नानुतियान हंस पड़ा। स्पष्ट रूप से वही यून के आत्मसंतुष्टि के घमंड का मजाक उड़ा रहा था। हालांकि इसी क्षण उसने अचानक एन की आवाज निकाली। उसकी साधना का स्तर यून से कहीं अधिक था, इसलिए वही यून के साधना स्तर को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यून ने दाव बीज का निर्माण कर लिया था। दाव सीड क्षेत्र लगभग 1 साल पहले वो युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरणों के शिखर पर था, लेकिन अब उसने दाव सीड को संघनित कर लिया है। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरणों के शिखर से मात्र 10 महीनों में दाव सीड तक पहुंचना एक अविश्वसनीय छलांग थी। वहां मौजूद कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। तुरंत ही सभी लोग आश्चर्य से ये यून की ओर देखने लगे। इतने कम समय में ताकत में अचानक हुई वृद्धि का आमतौर पर केवल एक ही कारण हो सकता था, यानी उसने कोई दैवीय औषधि का सेवन किया होगा। शक्ति में अचानक हुई इस वृद्धि का कारण किसी अविश्वसनीय साधना तकनीक का होना हो सकता है। ये संभावना वहां मौजूद साधकों के मन में नहीं आई, क्योंकि यह बहुत ही असामान्य थी। साधना की तकनीक कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, उससे ऐसे असाधारण प्रभाव होने की संभावना नहीं थी। और साधना की तकनीक जितनी असाधारण होगी, उस पर महारत हासिल करना उतना ही कठिन होगा। इतने कम समय में और ये यून के साधना स्तर के इतने कम होने के कारण भले ही वह एक अविश्वसनीय साधना तकनीक प्राप्त कर ले, युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा के रूप में उसके लिए 1 वर्ष से भी कम समय में उस पर महारत हासिल करना असंभव होगा। इससे लोगों का ये विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि यून ने कोई दिव्य खजाना खा लिया था, जिससे उसकी साधना का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा। हालांकि इस वृद्धि के अपने फायदे और नुकसान थे। जब किसी की साधना का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है तो अन्य पहलू इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। उनकी नींव अस्थिर हो जाती है, जिससे भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे योद्धा को न केवल भविष्य में अपनी साधना में बाधा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसकी शक्ति भी अपने ही स्तर के योद्धा से कम होगी। दिव्य खजाने का उपयोग करने का सबसे कारगर तरीका यह था कि उसे ग्रहण करने के बाद अपनी साधना के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की जाए। साधना स्तर बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि नियमों पर मनन करना चाहिए था। समय के साथ व्यावहारिक युद्ध में संलग्न होने और शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा अवशोषित करने देने के बाद ही स्वाभाविक रूप से शक्ति में वृद्धि होती थी। कितना बेकार है। उनमें से कई ईर्ष्यालु थे, लेकिन उन्हें दया भी आ रही थी। ये यून जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति ने ऐसे अनमोल खजाने को नष्ट कर दिया था। ये सचमुच स्वर्ग की संपत्ति के विनाश के समान था। तुम्हें कितनी भी मदद मिल जाए, तुम कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाओगे। शेंतू नानुतियान की आंखें धंस गईं। ये सोचकर हैरानी होती है कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र ने तुम जैसे मूर्ख को अवसर दिए। पता नहीं प्राचीन महान महारानी क्या सोच रही थी। हालांकि तुमने दिव्य औषधि खा ली है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे रक्त का उपयोग करके अमृत बनाऊं तो मैं अभी भी औषधीय सार निकाल सकता हूं। जहां तक तुम्हारी बात है। लिन शिंटोग। शेंतू नानुतियान ने लिन शिंटोग की ओर रुख किया और उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। शेष शब्द युआनची संचारण के माध्यम से यून और लिन शिंटोग के कानों में कहे गए। मैं तुम्हें मेरे साथ विश्वासघात करने पर पछतावा करवाऊंगा। मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट को मिटा दूंगा और तुम्हें एक देहदास साधक साथी बना दूंगा और फिर तुम्हारी आदिम ऊर्जा को पूरी तरह से चूस लूंगा। शेंतू नानुतियान के शब्दों ने यून का चेहरा उतरवा दिया। रक्त का उपयोग करके अमृत बनाना। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर एड्स। ये यून कैसे उस पहले पल को भूल सकता है जब वह शेंतू नानुतियान से मिला था। जब शेंतू नानुतियान को जियांग शियाओरू की पहचान के बारे में पता चला कि वह निर्जन जाति की है, तो सबसे पहले वह जियांग शियाओरू के रक्त का उपयोग करके निर्जन जाति की रक्त गोली बनाना चाहता था। और अब वह उसे भी सुधारना चाहता था, और यहाँ तक कि लिन शिंटोंग पर भी उसकी नजर थी। वह और शेंतू नानुतियान एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपनी मृत्यु स्वीकार करो। शेंतू नानुतियान अचानक उछल पड़ा और उसकी मांसपेशियां फूल गईं। शक्तिशाली युआनची उसकी नसों में प्रवाहित हुई, जिससे उसके शरीर से गरजने जैसी आवाज निकली। शेंतू नानुतियान की युआनची ऊर्जा के संचार से निकलने वाली गर्जना, जिसने दूसरों के कान के पर्दे हिला दिए, ने लोगों को एक बार फिर यह समझने में मदद की कि वह कितना शक्तिशाली था। नियमों के बारे में उनकी गहरी समझ को नजरअंदाज करते हुए भी उनके पास मौजूद युआनची की भयावह मात्रा दाओसीड क्षेत्र के शिखर पर मौजूद एक योद्धा की तुलना में कई गुना अधिक थी। भला इसे कैसे रोका जा सकता था। इस लड़के का तो काम तमाम हो गया। कितना अफसोस की बात है कि इसके पास मौजूद खजाने और वह नाजुक प्यारी बच्ची शेंतू नानुतियान के हो जाएंगे। लोग शेंतू नानुतियान को मिलने वाले लाभों से ईर्ष्या कर रहे थे। किसी की प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, साधना के स्तर में मौजूद पूर्ण अंतर की भरपाई करना असंभव है। कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, परिपक्व होने के लिए समय मिले बिना उसकी प्रतिभा व्यर्थ है। पलक झपकते ही हवा में मौजूद शेंतू नानुतियान मानो अपने शिकार पर नजर गड़ाए बाज हो। उसने यून की ओर हथेली से जोरदार प्रहार किया। इस हमले में एक शक्तिशाली आभा थी। शेंतू नानुतियान को यून को हराने के लिए इतनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं दूसरे उससे उसका मौका न छीन ले, इसलिए वही यून को अविश्वसनीय गति से दबाना चाहता था और फिर लिन शिंटोंग को जंजीरों में जकड़कर धीरे धीरे उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, ताकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सके। चटकने की आवाज। बैंगनी बिजली चमकी। शेंतू नानुतियान का दाहिना हाथ बैंगनी बिजली से घिर गया और जैसे ही उसने यून पर वार किया, वह एक झिलमिलाती बिजली की तलवार बन गया। शेंतू नानुतियान ने बिजली के नियमों पर ध्यान केंद्रित किया। हवा, बर्फ, गरज और बिजली, ये सभी सृष्टिकर्ता की शक्ति के नियम थे।
बिजली लगभग शुद्ध यान के समान थी। यही कारण था कि शेंतु नानुतियान ने लिन शिंटो को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया ताकि वह उसके साथ संयुक्त साधना कर सके। एक बार जब उसकी बिजली को लिन शिंटो के शुद्ध यीन रक्त से पोषण मिल जाता तो उसकी शक्ति में तीव्र वृद्धि हो जाती। उस पल भर में ये यून बिजली के सागर से घिर गया। बिजली ने ये यून और लिन शिंटो को आपस में उलझा लिया और उन्हें फंसा लिया। उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिस क्षण शेंतु नानुतियान का दाहिना हाथ, जो बिजली की धार के रूप में था, ये यून के सिर पर प्रहार करने ही वाला था, उसी क्षण ये यून ने अपनी चाल चली। उसने अपनी कृपान या तलवार नहीं निकाली, बल्कि हाथ में सूर्य तीतक 9 मृत्यु धनुष लेकर उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और शेंतु नानुतियन पर वार किया। सूर्य तीव्र मृत्यु धनुष के सिरों पर धारदार ब्लेड लगे हुए थे। सूर्य तीव्र मृत्यु धनुष एक दिव्य हथियार था जो नीले यांग स्वामी के संग्रह का हिस्सा था। धनुष पर लगे ब्लेड की गुणवत्ता उपस्थित साधकों के पास मौजूद किसी भी हथियार से कहीं बेहतर थी। ये यून को धनुष को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते देख शेंतु नानुतियान पागलों की तरह हंस पड़ा। धनुष का इस्तेमाल तीर चलाने के लिए होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरों को पीटने के लिए करना, क्या ये सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं है? मर जा, शेंतु नानुतियन ने जोर से गुर्राया। भयानक बिजली अदम्य ढंग से नीचे की ओर बढ़ी और सीधे सूर्य के 9 मृत्यु धनुष से टकरा गई। उसी क्षण ये यून के शुद्ध यांग नियम विस्फोटित हो उठे। महान महारानी हृदय सूत्र के प्रथम चरण के परिसंचरण पैटर्न का अनुसरण करते हुए प्रचुर मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा सूर्य तीव्र मृत्यु धनुष में समाहित हो गई। धनुष अचानक जीवंत हो उठा। बिजली के विशाल सागर में ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य अजगर अपने बिजली क्षेत्र में चक्कर लगा रहा हो। ऐसा लगा जैसे किसी अजगर की दहाड़ सुनाई दी हो। आसमान में फैली बैंगनी बिजली की लपटें सूर्य के 9 मृत्यु धनुष द्वारा समेट ली गईं। यह एक अदृश्य ऊर्जा भावर की तरह था जिसने सारी बिजली को सोख लिया। यह एक नियमित दमन था, क्योंकि यून द्वारा अभ्यास किए गए शुद्ध यांग नियम शेंतु नानुतियान द्वारा अभ्यास किए गए नियमों से एक स्तर ऊपर थे। मरने वाले तो तुम हो। पब फ्यूचर एड्स। ये यून दहाड़ा और उसके चारों ओर एक अजय तीव्र आभा किसी दिव्य तलवार की तरह फैल गई। उसकी शारीरिक शक्ति अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सूर्य द्वारा 9 मृत्युओं को नष्ट करने वाले धनुष को हाथ में लिए हुए एकत्रित बैंगनी बिजली और शुद्ध यांग ऊर्जा को शेंतु नानुतियन की ओर तेजी से मोड़ा गया। क्या शेंतु नानुतियन ने महसूस किया कि उसका शरीर धीमा हो रहा है? बैंगनी सागर को अपनी ओर उमड़ते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि जो ऊर्जा कभी उसकी थी वह सूर्य के 9 मृत्यु धनुष द्वारा छीन ली गई थी और अब सीधे उसी की ओर लौट रही है। शेंतु नानुतियान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था और न ही उसे विश्वास हो रहा था कि ये उनकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके पास सोचने का समय नहीं था। तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए उसने तलवार से वार किया। तलवार की ऊर्जा दहाड़ उठी और बिजली चारों दिशाओं में फैल गई। आकाश में बैंगनी तलवार और सुनहरा धनुष बिना किसी भव्य घटनाक्रम के आपस में टकराए। ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धमाका। एक भयानक ऊर्जा तरंग चारों दिशाओं में फैल गई। जो साधक पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे वे उस प्रचंड बल से उड़ गए। भूकंप के झटके से उनके शरीर में उथल पुथल मच गई। यहां तक कि शेंतु नानुतियन को भी इस झटके से अपनी भुजाओं में सुन्नपन महसूस हुआ। वह लगभग अपनी तलवार गिरा ही चुका था। प्रचंड शुद्ध यांग ऊर्जा शेंतु नानुतियन के शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी सभी नसों में दर्द होने लगा और वह इस शक्तिशाली प्रभाव से उड़कर दूर जा गिरा। पेंग। शेंतु नानुतियान क्रिस्टल पत्थर के खंभे से जोर से टकराया। उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन युवांची द्वारा शरीर की रक्षा के कारण यह ज्यादा गंभीर नहीं था। इस समय उसके पास अपनी चोटों की जांच करने का समय नहीं था। उसने अविश्वास भरी निगाहों से यी यून को देखा। उसने पाया कि यद्यपि यी यून कुछ कदम पीछे हट गया था और उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए सूर्य तीरंदाजी 9 मृत्यु धनुष का उपयोग किया था, फिर भी वह अत्यधिक तनाव में नहीं लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? शेंतु नानुतियन मन ही मन चीख उठा। उसके सामने का दृश्य देखकर उसे लगभग ये लगने लगा कि कहीं वह एक बार फिर मानसिक दानव लोक में प्रवेश तो नहीं कर गया है, जहां उसका सामना अपने बुरे सपनों में दिखने वाले यी यून के मानसिक दानव रूप से हो रहा है। महज 16 साल का यी यून उसे कैसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था? उसकी साधना शक्ति तो यी यून से कहीं अधिक थी। हालांकि शेंतु नानुतियान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी परिणाम ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। शेंतु नानुतियान अकेला नहीं था। वहां मौजूद अन्य साधक भी इस दृश्य को देखकर अकल्पनीय भय से भर गए। उनके चेहरे जम गए थे और मुंह थोड़ा खुला रह गया था। वे किसी ताबीज से जमे हुए पूर्वी ज़ॉम्बी की तरह थे। वे गतिहीन हो गए थे। आकाश में चमकती बैंगनी बिजली के अलावा पूरा काला पत्थर का चौक एक शांत कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। पास में खड़े कुछ साधक हवा में उड़ गए थे। वे दर्द से कराहते हुए उठे और उनकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। क्या ये सचमुच यी यून है? पहले बेहद चिंतित लिन शियाओडी ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। वह यी यून के साथ ही महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी और उसके साथ इतनी दूर तक आई थी। लिन शियाओडी के बगल में लिन फेग्युए था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सिर हिलाए या मना करे। वह भी सदमे से अवाक रह गया था। 16 वर्षीय युवक ने साधना स्तर में भारी अंतर होने के बावजूद शेंतु नानुतियान को हरा दिया था। इतना ही नहीं, शेंतु नानुतियान तियान युआन जगत के सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक थे। उनकी युद्ध क्षमता समान स्तर के अन्य योद्धाओं से कहीं अधिक थी। हालांकि अपने सामने ये दृश्य देखकर उन्हें विश्वास करना कठिन था कि यह सब सच है। अध्याय 526 एक अदम्य तीर। ये यून के एक ही वार से शेंतु नानुतियान हवा में उड़ गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसे डर नहीं लगा क्योंकि उसने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये यून की प्रगति बेहद आश्चर्यजनक थी।
इससे शेनतु नानतियान का दृढ़ विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि यी युन ने महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त किया होगा। ये लाभ शायद प्राचीन महामहिम की वास्तविक विरासत ही हो। ये सोचकर शेनतु नानतियान का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर उसे यह विरासत मिल जाती तो वह एक अद्वितीय महान सम्राट बन जाता, और ऐसा होने पर पूरा तियान युआन साम्राज्य उसका हो जाता। ये संभवतः उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर था। यदि यी युन को मारकर वह प्राचीन महान महारानी की विरासत प्राप्त कर लेता तो वह तेजी से तरक्की कर सकता था। ये बात समझ आने के बाद शेनतु नानतियन के भीतर से जानलेवा इरादे निकलने लगे। जिस क्षण उसका भाग्य तय होना था उस समय पागल शेनतु नानतियन ने जिस युद्ध शक्ति का प्रयोग किया वह उसके अतीत में दिखाई गई किसी भी शक्ति से कहीं अधिक थी। यी युन, सावधान रहो। शेनतु नानतियान ने अभी अभी जो हमला किया उसमें लापरवाही बरती। अब वह गंभीर हो रहा है। लिन शिंटो की आवाज यी युन के कानों में गूंजी। यी युन ने सिर हिलाया। वह भी समझ गया था कि शेनतु नानतियान की आभा बदल गई है। उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ दिख रहा था। जब शेनतु नानतियान ने उसे घूरा तो ऐसा लगा जैसे महीनों से भूखा कोई वीरान जानवर अपने शिकार को घूर रहा हो। यी युन, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्या तुम्हें लगता है कि ताकतवर हो जाने से तुम जो चाहो वो कर सकते हो? तुम सचमुच मूर्ख हो। सबके सामने अपना खजाना जाहिर करोगे, तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। शेनतु नानतियान ने खुद को संभाला और एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी तलवार कांपी और बिजली चमक उठी। चौक के ऊपर बिजली के सांप गरजते हुए बादलों के साथ लिपट गए। कई साधकों को अपनी त्वचा में दर्दनाक झुंझुनी महसूस हुई। वे तुरंत पीछे हट गए। जो कमजोर थे उन्हें इस बिजली के क्षेत्र में खड़े रहने के लिए अपने शरीर की रक्षा के लिए युआनची का उपयोग करना पड़ा। शेनतु नानतियन के पीछे एक छोटी दुनिया की परछाई दिखाई दी। इस छोटी दुनिया में नीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो शेनतु नानतियन जैसा दिखता था। उसके हाथ में तलवार थी और उसके चारों ओर बैंगनी बिजली कड़क रही थी। परछाई के सिर के ऊपर मुट्ठी के आकार का एक नीला मोती था। मोती से हजारों बिजली की किरणें निकल रही थीं जो शेनतु नानतियन को परतों में ढक रही थीं। अरे वो क्या है? बिजली की चमकती हुई आकृति को देखकर लोग चकित रह गए। छोटे से संसार और नीले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की यह मायावी छवि शेनतु नानतियन का पहलू प्रतीक अलौकिक अमर स्वर्ग थी। लिन परिवार के वीरान स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में शेनतु नानतियन ने पहले अपने अलौकिक अमर स्वर्ग का प्रदर्शन किया था। हालांकि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में कुछ अवसर प्राप्त करने के बाद शेनतु नानतियन ने बिजली के नियमों में अपनी अंतर्दृष्टि को और गहरा कर लिया था। इससे उनका अलौकिक अमर स्वर्ग पहलू टोटेम और भी अधिक भयावह प्रतीत होने लगा। विशेष रूप से वह बिजली का मोती, वह तो शेनतु नानतियान को अच्छी तरह से जानने वालों के लिए भी कुछ नया था। ये तो बिजली की तरह तेज आत्मा है। उद्धरण चिन्ह। साधकों में से किसी ने कहा, लाइटनिंग स्पिरिट बिजली की ऊर्जा से संघनित एक सार तत्व है। इससे पहले फॉलन स्टारगेट में यी युन को संयोगवश एक प्योर यांग स्पिरिट प्राप्त हुई थी। वह शुद्ध यांग आत्मा अत्यंत प्रभावशाली थी। इसने यी युन के सबसे साधारण शरीर को शुद्ध यांग शरीर में बदल दिया। इस समय शेनतु नानतियन की बिजली आत्मा की गुणवत्ता यी युन की शुद्ध यांग आत्मा से कमतर नहीं थी। सामान्य दावबीज योद्धाओं के लिए इसे परिष्कृत करना कठिन होता, लेकिन शेनतु नानतियन ने बिजली आत्मा को अपने पहलू टोटेम में पुनर्ता समाहित कर लिया था। इसका अर्थ ये था कि शेनतु नानतियन का शरीर अब साधारण नहीं रहा। बिजली के साथ उसका जुड़ाव अत्यंत उच्च था। यद्यपि यही युन के शुद्ध यांग शरीर के स्तर तक नहीं पहुंचता, फिर भी इसे दुर्लभ कहा जा सकता है। कई शक्तिशाली योद्धाओं के पास गुप्त पत्ते होते थे। शेनतु नानतियान के पास भी स्वाभाविक रूप से अपना एक पत्ता था, लेकिन अब यी युन के खिलाफ उसके लिए अपने सभी गुप्त पत्ते उजागर करने का समय आ गया था। बिजली की शक्ति लगातार बढ़ती गई। युआनची के एक जबरदस्त विस्फोट के साथ ऐसा लगा मानो अचानक कहीं से एक चमकीला बैंगनी नीला सूरज प्रकट हो गया हो। उस चमकते प्रकाश को नंगी आंखों से देखने पर आंखों में जलन होने लगती। शेनतु नानतियान से आ रही ऐसी भयावह आभा को देखकर कई साधक पीछे हटने को मजबूर हो गए। उन्हें आशंका थी कि यह युद्ध अत्यंत भीषण होगा और निर्दोषों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यी युन शक्तिशाली था, लेकिन शेनतु नानतियान लंबे समय से प्रसिद्ध था। वह तियान युआन जगत की युवा पीढ़ी के बीच एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी असीम शक्ति ने कई लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। इन लोगों के लिए एक बार शेनतु नानतियान गंभीर हो जाए तो यी युन के साथ लड़ाई का परिणाम क्या होगा ये कहना मुश्किल होगा, जिसने केवल एक अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। यी युन, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीते जी मर जाओ। शेनतु नानतियान की आंखों में मानो बिजली सी कौंध गई। उनका पूरा व्यक्तित्व बिजली का अवतार लग रहा था। उनकी आभा बहुत फैल गई और बोलते बोलते वे धीरे धीरे यी युन की ओर बढ़ने लगे। यी युन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय तक वे दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। भले ही शेनतु नानतियान उसे मारना न चाहता हो, फिर भी वह शेनतु नानतियान को मारना चाहता था। स्विश, सूर्य द्वारा 9 मृत्यु का तीर चलाने वाला धनुष प्रकट हुआ। यी युन ने धनुष को अपने बाएं हाथ में पकड़ा और अपने दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को जोर से खींचकर खोल दिया। एजोर यांग लॉर्ड द्वारा छोड़े गए एक दिव्य हथियार के रूप में भले ही यी युन ने दाव सीट को संघनित किया था और महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी वह सन शूटिंग 9 डेथस बो को केवल थोड़ा सा ही खोल सका। हाथ में पवन चक्कर तीर लिए, यद्यपि ये ताया दिव्य साम्राज्य का एक साधारण तीर था, लेकिन इसमें एकत्रित स्वर्णिम शुद्ध यांग ऊर्जा के कारण ये तीर अव्यवस्थित स्वर्णिम किरणें उत्सर्जित करता था। यहाँ तक कि दूर खड़े व्यक्ति को भी इससे निकलने वाली गर्म आभा से भीषण गर्मी का अनुभव होता था। तीर के अंत में नृत्य करती हुई शुद्ध यांग ऊर्जा ने एक लंबे तीर के पंख का रूप धारण कर लिया। ये पंख जलता हुआ यी युन के बगल में उछल रहा था।
ये यून का संपूर्ण व्यक्तित्व मानो धनुष और बाण के साथ एक हो गया था। चौक में बिजली और आग का टकराव हुआ। उमड़ती हुई युआनची ऊर्जा ने आसपास के वातावरण को दहाड़ से भर दिया। मर जा, शेन तू नानतियन दहाड़ा। अपनी तलवार उठाकर उसने निर्दयता से ये यून पर वार किया। उसके पीछे मौजूद एस्पेक्ट टोटेम की प्रेत छवि ने भी अपनी तलवार उठाए और शेन तू नानतियन की तरह ही कार्रवाई की। पल भर में सारी बिजली एक जगह एकत्रित हो गई। शेन तू नानतियान के हाथ में मौजूद तलवार मानो एक भंवर के केंद्र में थी, जिसने सारी बिजली को इकट्ठा कर लिया और खून जैसी दिखने वाली बैंगनी लाल रंग की बिजली की तलवार का रूप ले लिया। यह बिजली की तलवार पतली थी, लेकिन इसमें समाहित युआनची की विशाल मात्रा के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती थी। साधक एक बार फिर भयभीत होकर पीछे हट गए, लेकिन ये यून ने एक विशाल कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं। उसके पीछे एक विशाल स्वर्ण कोवा टोटेम की आभा प्रकट हुई। आधा साल बीत जाने के बाद ये यून द्वारा महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में महारत हासिल करने के बाद उसके पीछे स्थित स्वर्ण कोवा टोटेम का आकार 10 गुना से अधिक बढ़ गया था। जैसे ही स्वर्ण कोवा टोटेम प्रकट हुआ, वह चीखा और आसमान में उड़ गया। स्वर्ण कोय ने अपने पंख फैलाए। अब उसके पंखों का फैलाव 30-40 मीटर चौड़ा हो गया था। उसने पूरे चौक को ढक लिया। भड़कती हुई लाल लपटें खून की लहरों की तरह लग रही थीं, जो बेतहाशा इधर उधर लुढ़क रही थीं। यह दृश्य देखकर कई साधक अचंभित रह गए। क्या यह एक एस्पेक्ट टोटेम था? यह तो हद से ज्यादा था। यह इतना बड़ा कैसे है? किसी ने हैरानी जताई। 30-40 मीटर पंखों वाला एक स्वर्णिम कोवा टोटेम शेन तू नानतियन के पीछे स्थित छोटे से संसार के प्रेत स्वरूप को पहले ही घेर चुका था। यह दमनकारी भावना बहुत प्रबल थी। उनमें से कुछ दावबीज क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के योद्धा भी थे। उनके पहलू टोटेम अधिकतम 7-8 मीटर के थे। उनके बीच का यह अंतर एक चिड़िया के सामने चील के संघर्ष जैसा था। इस समय लोगों के पास बोलने का समय ही नहीं था, क्योंकि ही उनकी उंगलियां छूट चुकी थीं। पेंग धमाके की आवाज के साथ धनुष की डोरी जोर से कांप उठी। हवा का पीछा करने वाला तीर चल चुका था। जी, जैसे किसी अग्नि राक्षस की लंबी चीख हो, सूर्य तीजदार धनुष से प्रकाश की एक विस्तृत किरण निकली। जैसे ही तीर धनुष की डोरी से छूटा, उसके साथ एक लंबी सुनहरी पूंछ भी निकली और वह चीखता हुआ आगे बढ़ा। हालांकि पवन चक्कर तीर के आसपास के लोग ये उनके निशाने पर नहीं थे, फिर भी उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे तीर सीधे उनकी भौहों पर निशाना साध रहा हो। कुछ कमजोर साधक शुद्ध यांग ऊर्जा से झुलस गए। उन्हें लगा जैसे उनका रक्त प्रवाह अशांत हो गया हो। उनके बालों से भी जलने की गंध आने लगी। उनकी त्वचा भी रूखेपन से फट गई थी। चारों ओर उमड़ती गर्म लहरों के बीच इसका कोई विरोध नहीं हुआ। ये यून द्वारा चलाया गया तीर शेन तू नानतियान की बिजली से जगमगाती तलवार से बिना किसी दिखावे के टकरा गया। बूम! एक भीषण विस्फोट के बाद ऐसा लगा मानो क्षण भर के लिए दुनिया थम सी गई हो। इस तीव्र ऊर्जा टकराव के परिणामस्वरूप विंड चेजिंग एरो अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। हवा का पीछा करने वाला तीर आखिरकार एक साधारण तीर ही था। वह इतने शक्तिशाली प्रभाव को सहन नहीं कर सकता था। हालांकि चकनाचूर हो जाने के बावजूद उसके टुकड़ों में अभी भी सूर्य से निकलने वाले 9 मृत्यु धनुष की ऊर्जा समाहित थी। यह ऊर्जा बिना किसी क्षय के बनी रही। अदम्य गति के साथ वे सीधे आगे बढ़े। बल चारों दिशाओं में फैलते हुए तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। सबकी आंखें सुनहरे रंग से भर उठीं। उनके कान गरजते बादलों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। जो लोग कमजोर थे, उनके शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर गई, जिससे उनकी नसों में चोट लग गई। देंग देंग देंग, ये यून 10 से अधिक कदम पीछे हट गया। उसका खून उफान पर था और उथल पुथल मची हुई थी। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद रिस गई। शेन तू नानतियान का साधना स्तर आखिरकार उससे कहीं अधिक गहरा था। बिजली की आत्मा का प्रयोग करने के बाद जो बिजली की तलवार की ऊर्जा निकली, वह एक सर्वोच्च आभा के साथ आई। उसे रोकना असंभव था। सूर्य तीव्र मृत्यु धनुष को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद यही उनके पास उस बल को सहन करने के लिए पर्याप्त युवांची नहीं बची थी। यह उनके साधना स्तरों में अंतर का परिणाम था। शेन तू नानतियान भी इसी तरह संघर्ष से काफी पीछे हट गया। वह जानता था कि उस प्रहार की शक्ति से ही यून बुरी तरह घायल हो जाएगा। यह ऐसा हमला था जिसे दावसीज स्तर का कोई भी योद्धा सहन नहीं कर सकता था। ये यून तो दावसीज स्तर के शुरुआती चरण में था। हालांकि 100 फीट से अधिक पीछे हटने के बाद उसकी मुस्कान में झलक रहा आत्मविश्वास अचानक जम गया। वह असहाय होकर देखता रहा कि सुनहरे टुकड़े विस्फोटक तूफान से जलते हुए उल्कापिंडों की तरह निकल रहे थे। भयंकर तूफान के बावजूद इसने टुकड़ों के प्रक्षेप पथ को जरा भी नहीं बदला। वे अविश्वसनीय गति से उसकी ओर आ रहे थे। पलक झपकते ही शेन तू नानतियान ने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और जोर से अपना शरीर घुमाया। लेकिन टुकड़ों की गति बहुत ही भयानक थी। वे इतने तेज थे कि उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी सुरक्षात्मक युवांची कागज की तरह फट गई। हालांकि शेन तू नानतियान ने अपने महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार होने से बचने के लिए जबरदस्ती की, फिर भी सुनहरी किरण उसके बाएं हाथ और कंधे को भेदते हुए निकल गई। शेन तू नानतियान की पीठ से निकले सैकड़ों से लेकर हजारों बारीक टुकड़े अपने साथ खून और कीमा बनाया हुआ मांस लेकर आए। अचानक शेन तू नानतियान का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। ये कैसा धनुष था? तीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बावजूद भी इसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? अध्याय 527 तलवार की ऊर्जा शून्य को तोड़ती है। शेन तू नानतियान का बायां कंधा खून से लथपथ हो चुका था। असंख्य सूक्ष्म टुकड़ों में शुद्ध यांग ऊर्जा के समर्थन से अत्यंत विनाशकारी शक्ति थी। शेन तू नानतियान का शरीर भले ही मजबूत था, लेकिन वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह छेदों से भर गया था। जैसे ही शेन तू नानतियन जमीन पर उतरा, उसने एक औषधीय गोली खा ली। उसी समय उसके बाएं कंधे के चारों ओर बैंगनी बिजली मंडरा रही थी। बिजली की धाराएं शेन तू नानतियन के शरीर और रक्त को उत्तेजित कर रही थीं, जिससे उसका निरंतर पुनर्जनन हो रहा था।
क्या बिजली का इस्तेमाल इलाज के लिए किया जा सकता है? यह दृश्य देखकर ये यून काफी आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वह तुरंत समझ गया। यद्यपि बिजली विनाश की स्वामी है, उसमें जीवन देने की क्षमता भी है। आदिम काल में जब दुनिया का निर्माण हुआ था, तब दुनिया में जीवन नहीं था। केवल तीव्र तापमान वाले ज्वालामुखी फटते थे और लगातार बिजली चमकती रहती थी। बिजली प्राचीन समुद्रों पर गिरी, जिससे सबसे आदिम सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। बिजली का उपयोग करके उपचार करने से यह सिद्ध होता है कि शेंतु नानुतियन की बिजली के नियमों की समझ जीवन और मृत्यु दोनों के स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह उपलब्धि उनकी उम्र के लोगों से कहीं अधिक थी। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि वह बिजली का उपयोग करके उपचार कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेंतु नानुतियान तियान युआन जगत में प्रसिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसके समान साधना स्तर में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वहां उपस्थित सभी अभिजात वर्ग इसे समझ गए थे। शेंतु नानुतियान के स्वयं को ठीक करने के तरीके को देखकर उन्होंने इसमें निहित गहनता को भी समझा। हालांकि ये वही शेंतु नानुतियान था जिसे नियमों की गहरी समझ थी, और साथ ही वह अपने साधना स्तर के लोगों में अद्वितीय था, जिसे ये यून ने तीर से भेद दिया था, जिससे उसे इतनी गंभीर चोट आई थी। क्या ये काम 16 या 17 साल का कोई लड़का कर सकता था? क्या ये काम दाओसीट क्षेत्र के शुरुआती चरणों में कोई योद्धा कर सकता था? ये यून की उम्र और साधना स्तर के बारे में सोचते ही यहाँ के कई कुलीन लोग आत्महत्या करने को बेताब हो गए। ये बेहद निराशाजनक था। शायद ये यून पहले ही एक बूढ़ स्तर पर पहुंच चुका है। आप सभी जानते हैं कि जब पत्थर के स्तंभ ने हमारा मूल्यांकन किया था, तब 6 श्रेणियां थीं। अगर हम मानदंड से कमतर को भी शामिल कर लें तो 7 श्रेणियां हो जाती हैं। शेंतु नानुतियान समेत हम सब यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं, बस किसी तरह नाइट का पद हासिल कर पाए हैं, जो मुश्किल से ही संभव है। उससे ऊपर 5 और श्रेणियां हैं। शीर्ष, ऋषि, शूरा और मान्यता प्राप्त देवता, जो किसी ने हासिल नहीं किए, उनकी श्रेणी की कल्पना करना भी कठिन है। उद्धरण चिन्ह। अगर कोई ऋषि स्तर का व्यक्ति शेंतु नानुतियान से लड़े तो लड़ाई कैसी होगी? अगर वह कोई शूरा या मान्यता प्राप्त देवता हो तो क्या होगा? शायद शेंतु नानुतियान पल भर में मारा जाएगा। भीड़ में से एक साधक ने अचानक ये बात कह दी। ये सुनकर सब चौंक गए और फिर कोई कुछ नहीं बोला। वे सभी कुलीन वर्ग के थे और ऐसे वातावरण में पले बड़े थे जहां उन पर असीम आध्यात्मिक आभा का आवरण था। उनका मानना था कि वे तियान युआन जगत के सबसे उत्कृष्ट लोगों का समूह है और वे एक दिव्य राजा या शायद कुलपति के स्तर का व्यक्ति बन सकते हैं। इससे पहले महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में उन्होंने ऋषि, शूरा और मान्यता प्राप्त देवता जैसी उपाधियां भी देखी थी। वे अवचेतन रूप से मानते थे कि ऐसी उपाधियां प्राप्त करने वाले लोग केवल किंवदंतियों या कल्पनाओं में ही विद्यमान होते हैं। लेकिन अब सच्चाई उनके सामने आ गई थी। ये यून शायद उनमें से एक थी। यह उनके लिए एक तरह से अचानक मिली सूचना जैसा था कि वे युवा अभिजात वर्ग की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं। उनके ऊपर ऐसे क्षेत्र थे जो उनके लिए अप्राप्य या समझ से परे थे। यह समझना आसान था कि यह उनके लिए कितना बड़ा झटका था। क्या आपको लगता है कि ये यून ने पहले ही ऋषि या शूरा का पद प्राप्त कर लिया है? किसी ने अविश्वास भरे लहजे में पूछा। कौन जाने, वह क्षेत्र हमारी समझ से परे है। हालांकि यह काफी निराशाजनक है, लेकिन ये कहना ही पड़ेगा कि हम कुएं के मेढक हैं और हमेशा से रहे हैं। हाय, अभिजात वर्ग ने आह भरी। उनमें से कई इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे पहले से ही एक पीढ़ी के शिखर पर खड़े युवा थे। फिर भी वे प्राचीन महान महारानी द्वारा निर्धारित प्रतिभा से बहुत दूर थे। क्या यह उस समय की एक सीमा थी? ये बात काफी विरोधाभासी थी कि प्राचीन काल में मार्शल आर्ट का विकास वर्तमान समय की तुलना में कहीं अधिक था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यह बात समझकर ये यून पर अपनी निगाहें गड़ा दी। उनकी आंखों में लालच और जान से मारने की मंशा छिपी हुई थी। हालांकि ये यून की प्रतिभा का स्तर उच्च था, लेकिन उनकी साधना के स्तर और उम्र के कारण वे अजय नहीं थे। शेंतु नानुतियान के साथ लड़ाई में ये यून ने शेंतु नानुतियान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन वे स्वयं भी घायल हो गए थे। ये यून की वर्तमान शक्ति का कारण स्पष्ट रूप से प्राचीन महान महारानी की विरासत थी। और जिस प्रकार एक अकेला बाघ भेड़ियों के झुंड से कमजोर होता है, उसी प्रकार ये यून को मार गिराने पर यह विरासत उनकी हो जाएगी। ऐसा होने पर वे अपनी पीढ़ी की सीमाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये वहां मौजूद कई साधकों के लिए एक बड़ा प्रलोभन था। वे ये यून को मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे विचार रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे युआनची संचार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते थे और ये यून को मारने की योजना बना रहे थे। इसलिए काले पत्थर के चौकोर पर हमला करने की मंशा और बढ़ गई। लिन शियाओडी, लिन लैंग और उनके साथियों ने भी जानलेवा इरादे को महसूस किया। उन्होंने अपनी सांसें थाम ली और वे बेहद तनाव में थे। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई थी। एक बार ये यून हार जाए तो ये लोग उन्हें पूरी तरह से खा जाएंगे, एक भी हड्डी नहीं बचेगी। जब ऐसा हुआ तो लिन परिवार की युवा पीढ़ी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये लिन परिवार के लिए एक ऐसा आघात होगा जिसे वे शायद ही सहन कर पाएंगे। इस खौफनाक आड़ में शेंतु नानुतियान मुस्कुराया। जब उसने और ये यून ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, तब उसे पहले से ही ऐसे ही परिणाम की उम्मीद थी। सार्वजनिक रूप से खजाने का खुलासा करना बेहद मूर्खतापूर्ण था। शेंतु नानुतियान ने ये यून को ऐसे देखा मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। ये यून, जो हत्या के इरादे से ओतप्रोत था, शेंतु नानुतियान को केवल उदासीन भाव से देख रहा था। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध के बाद कुछ देर सन्नाटा छा गया। शेंतु नानुतियान उपचार कर रही थी, जबकि ये यून अपने रक्त प्रवाह को नियंत्रित कर रहा था। सूर्य तीरंदाजी 9 मृत्यु धनुष के एक ही वार से ये यून की बहुत ऊर्जा खर्च हो गई थी। यदि उसने महान महारानी हृदय सूत्र के प्रथम चरण में महारत हासिल न की होती, तो केवल उस एक तीर को चलाने से ही उसकी सारी युआनची समाप्त हो जाती। वह धनुष। उद्धरण चिन्ह।
शेन तू नानुतियन ने सूर्य द्वारा 9 मृत्युओं को जन्म देने वाले धनुष को घूर कर देखा। यह निस्संदेह एक उच्च श्रेणी का खजाना था जिसे यी यून ने महान महारानी के खजाने से प्राप्त किया था। उसने देखा कि यी यून ने सन शूटिंग 9 डेथर्स बो का केवल 10वां हिस्सा ही खींचा था। सिर्फ 10वां हिस्सा ही इतना डरावना था। यह जानना जरूरी था कि धनुष को जितना पीछे खींचा जाता है उसे खोलना उतना ही मुश्किल होता है। धनुष को पूरी तरह खोलने से कितनी शक्ति उत्पन्न होगी इसकी कल्पना करना भी कठिन था। यदि धनुष उसके हाथों में होता तो प्रभाव इतने सीमित नहीं होते। ये सोचते ही शेन तू नानुतियान की आंखें लाल हो गईं। इतनी सारी संपत्ति और विरासत यी यून के हाथ लग गई। ये वाकई एक अन्यायपूर्ण दुनिया है। हाथ में तलवार कांपते हुए शेन तू नानुतियान दहाड़ा। पल भर में बिजली चमकी और गरज उठी। एक चकाचौंध कर देने वाला बिजली का सांप पूरे चौक को रोशन कर गया। उसने अपने विशाल जबड़े खोले, नीले बैंगनी रंग की बिजली उगली और यी यून को काट लिया। शेन तू नानुतियान ये समझ गया था कि यद्यपि धनुष शक्तिशाली था फिर भी यी यून अपनी साधना के स्तर के बावजूद कई बार धनुष को खोल नहीं पा रहा था। जब तक यी यून धनुष नहीं चलाता तब तक उसे यी यून से उतना डर नहीं था। शेन तू नानुतियान से और अधिक शक्ति निकलने पर बैंगनी सांप दहाड़ उठा। वह उस समय का फायदा उठाना चाहता था जब यी यून दूसरी बार धनुष नहीं खोल सकता था और उसे एक ही झटके में खत्म करना चाहता था। बिजली की तीव्रता और जगमगाते काले पत्थर के चौक ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया था। शेन तू नानुतियन बिजली से लथपथ तैरते हुए सांपों से घिरा हुआ था, मानो वह बिजली का साक्षात रूप हो। उसकी तलवार देखकर वहां मौजूद कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें उस भयानक बिजली से लथपथ सांप को सीधे देखने से कतरा रही थीं, मानो दूसरी बार देखने पर उनकी आंखें जल जाएंगी। बिजली से लथपथ सांप को अपनी ओर आते देख ही उनके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। उसने अपने दाहिने हाथ को झटकते ही सूर्य तीतक धनुष को गायब कर दिया और एक नीली तलवार प्रकट हो गई। ये यून को डिस्कैरे पर वह दृश्य याद आ गया जिसमें नीले यांग स्वामी ने काले कवच वाले योद्धा पर वार किया था। किसी तरह ये यून के हाथ में मौजूद तलवार ने उसके साथ आध्यात्मिक सामंजस्य स्थापित कर लिया था। महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में महारत हासिल करने के बाद ये यून की तलवार के हमले के बारे में अंतर्दृष्टि और गहरी हो गई थी और वह इसका और भी अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता था। उसने अपनी तलवार से वार किया जो शुद्ध यांग ऊर्जा से भरपूर थी। उसकी तलवार से एक सुनहरी शुद्ध यांग ज्वाला निकली, मानो कोई उड़ता हुआ अजगर क्षितिज को चीरता हुआ निकल आया हो। तीव्र तापप्रपात के साथ ही ज्वालाएं चटकने लगीं। ये यून के पीछे 10 मीटर पंखों वाला एक सुनहरा कौवा दहाड़ा। एक विशाल सागर की तरह शुद्ध यांग ऊर्जा ने पूरे काले पत्थर के चौक को भर दिया। ये यून के आसपास मौजूद साधकों ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा गतिविधियां उसी पर केंद्रित हो गई हैं। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें तुरंत अपने जीवन को लेकर गहरा खतरा महसूस हुआ। युआन फाउंडेशन स्तर पर मौजूद कुछ साधकों को तो ऐसा लगा जैसे उनकी हृदय गति रुक गई हो। वे सांस नहीं ले पा रहे थे और उनका मन कर रहा था कि वे जमीन पर घुटने टेक दें। वे इस दृश्य को देखकर अकारण भयभीत हो गए क्योंकि यह उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। गॉड एडवेंट टॉवर के पहले तल पर जब वे डिस्करेज को देख रहे थे तब उन्होंने एक डिस्केरे देखी थी। उस डिस्केरे में नीले वस्त्र पहने एक तलवारबाज था जिसके हाथ में शराब का घड़ा था। उसने काले कवच वाले एक योद्धा पर इसी तरह का हमला किया था। समुद्र को चीर देने वाला तलवार का हमला ऐसा था जिसका सामना उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। क्योंकि यह हमला इतना शक्तिशाली था इसलिए यह उनकी यादों में गहराई से अंकित हो गया था। अतः जब यून ने इस हमले का प्रयोग किया तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह नीले वस्त्रधारी तलवारबाज द्वारा किए गए तलवार के हमले से बहुत मिलता जुलता था। हालांकि यह पहले वाले हमले से कहीं कम शक्तिशाली था, फिर भी इसमें उस हमले जैसा ही आकर्षण था। इसका सामना करना उनके लिए उतना ही मुश्किल था। उन्हें अचानक याद आया कि जब सभी ने 2 डिस्कैरे चुने थे तब यून ने नीले वस्त्रधारी तलवारबाज वाले डिस्कैरे को चुना था। लोगों का मानना था कि यून अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इस तलवार हमले के सामने आने से उन्हें पता चला कि यून ने वास्तव में उस हमले में महारत हासिल कर ली है। आखिर चल क्या रहा था? पूर्वी पिछड़े इलाके से तियान युआन की दुनिया में आया एक बच्चा इतनी अद्भुत प्रतिभा कैसे रख सकता था? पलक झपकते ही ये यून का तलवार का हमला शेन तू नानुतियान की बिजली जैसी युआनची से टकरा गया। चीला, ऐसा लग रहा था मानो आकाश को जबरदस्ती फाड़ दिया गया हो। ये यून का तलवार का हमला एक अदम्य और कुचलने वाली शक्ति की तरह था। इसने बैंगनी रंग के बिजली के सांप को सिर से पूंछ तक चीर दिया। तलवार की चीखी गति इतनी तीव्र थी कि वह अपने साथ अपार मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा लिए हुए थी। इसने अनगिनत बैंगनी बिजली को घुमाते हुए शेन तू नानुतियन के सिर पर प्रहार किया। क्या? शेन तू नानुतियान बेहद घबरा गया। उसने तुरंत अपनी जीभ की नोक काट ली। तेजी से पीछे हटते हुए उसने अपने खून का सार अपनी तलवार पर थूक दिया। नाजुक क्षण में उसने अपने शरीर के आवश्यक रक्त और ऊर्जा को जला दिया था। उसने बचाव के लिए अपनी तलवार निकाली लेकिन उसे केवल एक अदम्य शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। डिंग! एक स्पष्ट चटकने की आवाज के साथ शेन तू नानुतियान के हाथ में मौजूद तलवार टूट गई। हालांकि वह तलवार के हमले के मुख्य प्रहार को झेलने में कामयाब रहा था, लेकिन बची हुई तलवार की ऊर्जा के साथ शेन तू नानुतियन की सुरक्षात्मक युआन ऊर्जा अब इसे सहन नहीं कर सकती थी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने मुंह भर खून थूका और उसका शरीर हवा में उड़ गया। अध्याय 528 एक छिपा हुआ विषैला सर्प। धमाका! शेन तू नानुतियन काले पत्थर के खंभे से जोर से टकराया।
तलवार की ऊर्जा की तरह उसकी नसें बिखर गईं और उसे अपनी पीठ में असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसका मुंह खून से सना हुआ था और उसका शरीर काले पत्थर के खंभे से नीचे फिसल गया। डिंग! एक तेज आवाज के साथ ये यून द्वारा तोड़ी गई तलवार की धार तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरी। हालांकि काले पत्थर के चौकोर ढांचे की टाइलें बेहद मजबूत थीं, इसलिए जमीन पर गिरने के बाद वह उछल पड़ी। जमीन पर वह इतनी तेजी से घूमी कि कई साधक चौंक कर पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं इस टूटी हुई धार से, जिसमें अभी भी तलवार की शक्ति मौजूद थी, उन्हें चोट न लग जाए। भयानक! यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कई साधकों के रोंगटे खड़े हो गए। ये यून बेहद भयानक था। नीले वस्त्र पहने उस तलवारबाज की शक्ति कम से कम एक अद्वितीय महान सम्राट के स्तर की थी। ये यून ने सिर्फ एक डिस्कैरे का उपयोग करके एक अद्वितीय महान सम्राट की तलवारबाजी की महारत हासिल कर ली थी। तलवारबाजी का कौशल जितना गहरा होता था, उसे सीखना उतना ही कठिन होता था। तियान युआन जगत के कई शीर्ष तलवारबाज किसी विशेष तलवारबाजी की तकनीक को समझने में ही अटके रहते थे और अंततः पछतावे से मर जाते थे। हालांकि ये यून को डिस्कैरे प्राप्त किए हुए अभी लगभग आधा साल ही बीता था। ये यून को अभी गॉड एडवेंट टावर में प्रशिक्षण लेना था और साथ ही महान महारानी की विरासत को भी आत्मसात करना था। डिस्कैरे वीडियो में तलवार चलाने की तकनीक को समझने के लिए उसके पास कितना समय होगा? क्या वह ऐसी परिस्थितियों में भी इसमें महारत हासिल कर सकता है? प्रतिभाशाली, विलक्षण प्रतिभा, ये शब्द अब ये यून का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह था कि यून एक अद्वितीय महान सम्राट का पुनर्जन्म था। लोगों की निगाहें ये यून पर टिक गईं और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा काफी पीला पड़ गया था। उसकी सांसें भी कमजोर हो गई थीं। चाहे वह सूर्य द्वारा 9 मृत्यु की शक्ति उत्पन्न करने वाले धनुष का उपयोग करके चलाया गया तीर हो या नीले यान स्वामी से तलवार की शक्ति को पुनः उत्पन्न करना हो, इसने ये यून को बहुत थका दिया था। ये यून की वर्तमान स्थिति ये थी कि उसका साधना स्तर उसकी साधना तकनीकों और अंतर्दृष्टि के अनुरूप नहीं था। दाव सीड क्षेत्र के प्रारंभिक स्तर की साधना के साथ और भले ही उसकी युवान शक्ति सामान्य योद्धाओं की तुलना में 10 गुना अधिक थी, फिर भी वह सूर्य 9 मृत्यु धनुष जैसे दिव्य हथियार से तीर चलाने में असमर्थ था। इसी प्रकार वह नीले यान स्वामी की तलवार की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकता था। हालांकि अब तक उसका पलड़ा भारी रहा है, लेकिन ऐसा लगता है अब वह और आगे नहीं बढ़ सकता। वहां मौजूद कई अभिजात वर्ग के लोगों में स्वाभाविक रूप से गहरी समझ थी। उन्होंने ये यून की सांस लेने के तरीके में आए बदलाव को भांप लिया। आखिरकार उसकी साधना का स्तर सीमित है, वह इतने शक्तिशाली प्रहार को सहन नहीं कर सकता। हालांकि शेनतू नानुतियान ये यून को हरा नहीं सकता, फिर भी वह दावसीड क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक शीर्ष योद्धा है। भूख से मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अगर वह इसे लंबा खींचता है तो ये यून भी अधमरा हो जाएगा। लेकिन शायद अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। भीड़ में एक दुबला पतला युवक ठंडी निगाहों से ये यून को घूर रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और वह बीमार लग रहा था। उसकी झुकी हुई आंखें ठंडी और गहरी थीं और वह कोने में छिपे एक विषैले सांप की तरह दिख रहा था। उसका नाम शेनतुया था और वह परिवार में हर मामले में शेनतू नानुतियान के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों में से एक था। शेनतुया पहले भी कई बार ये यून से मिल चुका था। शेनतू परिवार में उसकी प्रसिद्धि शेनतू नानुतियान के बाद दूसरे नंबर पर थी। हालांकि उसकी प्रसिद्धि का बड़ा कारण उसका क्रूर स्वभाव था। वह खून का प्यासा था और लोगों और उनके पूरे परिवार को मार डालता था। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। शुरू में शेनतुया को उम्मीद थी कि शेनतू नानुतियान और ये यून दोनों घायल हो जाएंगे, जिससे उसे फायदा उठाकर भागने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में शेनतू नानुतियान के लड़ने की क्षमता खो देने पर उनके पास सबसे अच्छा कवच नहीं बचेगा। उसे अकेले ये यून का सामना करने का कोई भरोसा नहीं था। युवा स्वामी, आपके इरादे क्या है? शेनतुया के एक अनुयायी ने युआनची ध्वनि संचार के माध्यम से उनसे ये प्रश्न पूछा। चलो हम पहले वार करते हैं। चलो ये यून को भी वैसे ही मार डालते हैं जैसे हमने पहले लिन परिवार के उस शिष्य को मारा था। शेनतुया की आंखों में एक ठंडी किरण कौंधी और गायब हो गई। इससे पहले उसने लिन परिवार के एक शिष्य लिन पिन को मार डाला था। उसका शव महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर फेंक दिया गया था। इससे लिन परिवार के बड़े बुजुर्ग बेहद दुखी और क्रोधित थे। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि लिन पिन को शेनतू नानुतियान ने नहीं, बल्कि शेनतुया ने मारा था। शेनतुया ने गुप्त युआनची ध्वनि संचार के माध्यम से तुरंत कुछ साधकों को सूचित किया। इन साधकों ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करते ही ये यून को मारने का इरादा प्रकट कर दिया था। उन्होंने लिन परिवार और शेनतू परिवार के कबीले से मानसिक दानव के दंड के डर से लड़ने की कसम खाई थी। इसके अलावा शेनतू नानुतियान ने रहस्यमय लोक में प्रवेश करने से पहले इनाम की घोषणा की थी कि जो भी ये यून को मारेगा उसे इनाम मिलेगा। पुरस्कार के लालच में डूबे इन साधकों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यून के मारे जाने के बाद वे महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के नियमों से मिलने वाली सुरक्षा खो देने के बाद उस पर हमला करेंगे। वे उसे निर्जीव करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि जिस तरह से परिस्थितियां विकसित हुई, उससे उनकी कही हुई बात एक बड़ा मजाक बन गई। ये लोग जो पहले ये यून को मारकर इनाम पाने की लालसा रखते थे, अब बेहद चिंतित थे। अब वे ही कमजोर पड़ गए थे। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के नियम समाप्त होने के साथ ही अगला कदम यही होगा कि यून उन्हें मार डाले। अगर वे खुद से पूछते कि अगर वे यून की जगह होते तो क्या वे खुद को बरी कर देते? उन्हें मारकर बदला और खजाना हासिल किया जा सकता था, तो भला कौन इस मौके को हाथ से जाने देता? उनके पास पहले ही कोई विकल्प नहीं बचा था। इतना ही नहीं, प्राचीन महान महारानी की वह विरासत जो ये यून को मिली थी, उनके सपनों की वस्तु थी। वह विरासत इस युग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। एक बार जब वे इसे प्राप्त कर लेते तो वे संभवतः तियान युआन जगत के संप्रभु बन जाते। वे अपने कुलों का नेतृत्व करते हुए उन्हें तियान युआन जगत का सबसे शक्तिशाली कुल बना देते। ऐसा शानदार लाभ कौन नहीं चाहेगा?
कहावत है कि मनुष्य धन की लालसा में मर जाते हैं और पक्षी भोजन की तलाश में। उनके सामने एक अद्वितीय अवसर था, भले ही वे जानते थे कि इसके लिए संघर्ष करने पर खून बहेगा, फिर भी उनके लिए अपने लालच को रोकना असंभव था। इन लोगों ने अवचेतन रूप से ही अपने अंतरस्थानिक वलयों को छू लिया था। वे अचानक संयुक्त हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन साधकों में से कई दाओसीड स्तर के थे। तियान युआन विश्व के अभिजात वर्ग के रूप में ये दाओसीड स्तर के योद्धा शेंतु नानुतियान से भले ही कमतर हो, लेकिन उनकी शक्ति असाधारण थी। यदि वे एक साथ हमला करते तो उनकी शक्ति अत्यंत भयावह होती। यदि संभव हो तो शेंतु या की दिली इच्छा थी कि वह शेंतु नानुतियान और ये युन दोनों को एक साथ मार डाले। जैसे ही कई लोग ये युन को मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, शेंतु नानुतियान की आंखें, जिसने अपने रक्त और ची को जला दिया था, रक्तपिपासा से लाल हो गई थी। उसका शरीर बिजली से घिर गया था। उसका रंग नीले बैंगनी से बदलकर हल्के खून जैसे लाल रंग का हो गया। रक्त के समान लाल बिजली में ची और रक्त की शक्ति समाहित थी। इसका मुख्य उपयोग हत्या करने के लिए किया जाता था। ये युन, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। शेंतु नानुतियान और ये युन पहले से ही कट्टर दुश्मन थे। ये युन से हारने के बाद, जिसका साधना स्तर और उम्र उससे कम थी, शेंतु नानुतियान के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसके आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा था। लगातार मिल रही हार से शेंतु नानुतियान लगभग पागल हो रहा था। शेंतु नानुतियान की संपूर्ण युवांची रक्त की शक्ति से युक्त थी और ची आकाश में ऊपर की ओर उठी। इसने एक घूमता हुआ लाल बादल बना लिया। मेरे रक्त का बलिदान, जो दुष्ट बिजली में परिवर्तित होकर स्वर्गिक दंड की तलवार बन गया है, मार डालो। शेंतु नानुतियान ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया। उसका सारा खून आग की तरह जल रहा था, मानो दुनिया की बिजली की शक्ति उसकी तलवार पर एकत्रित हो गई हो। यह दृश्य देखकर ये युन ने अपना दाहिना हाथ झटका। नीले रंग की तलवार गायब हो गई और उसकी जगह एक जंग लगी टूटी हुई तलवार आ गई। इस समय ये युन को टूटी हुई तलवार को प्रकट करने की कोई परवाह नहीं थी। महारानी की विरासत की तुलना में ये टूटी हुई तलवार किसी का ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ थी। उसके पास जितनी नफरत भरी हुई थी वह काफी थी। टूटी हुई तलवार की कमी नहीं थी। अध्याय 529 तारों की रोशनी पड़ती है। चटक, शेंतु नानुतियान की तलवार जोरदार प्रहार करते हुए नीचे आए और जोरदार बिजली कड़की। यह तलवारबाजी का वह चरम दांव था जिसका उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, स्वर्गीय दंड की तलवार। जब तलवार को नीचे की ओर घुमाया गया तो ये उनके सामने बिजली का एक अंतहीन सागर प्रकट हो गया। रक्त के समान लाल दिव्य बिजली नरक के रक्तकुंड की तरह थी। इसने सब कुछ निगल लिया। ये युन शांत रहा। उसके मन में तरह तरह की छवियां कौंध गईं। प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी द्वारा किए गए उस विश्व स्तंभित कर देने वाले हमले का दृश्य और एजोर यांग लॉर्ड द्वारा किए गए उस बेरोक और स्वतंत्र तलवार हमले का दृश्य, सब कुछ ही युन की तलवार पर केंद्रित हो गया। प्राचीन टूटी हुई तलवार ने मानो अंतरिक्ष समय में एक खाई खोल दी हो और उस खाई से प्राचीन काल की एक चकाचौंध कर देने वाली तलवार की किरण प्रकट हुई। स्विश, ये युन की तलवार की किरण ने बिजली के सागर को चीर दिया। इस समय ये युन की युवांची पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। शेंतु नानुतियान के साथ इस लड़ाई में ये युन की आवश्यक जीवन शक्ति का उपयोग लगातार 3 बार पूरी ताकत से हमला करने में हो चुका था। बिजली तो प्रचंड थी, लेकिन तलवार की ऊर्जा अदम्य थी। एक टूटी हुई तलवार सीधे शेंतु नानुतियान की नाभि पर वार कर दी गई थी। उसी क्षण छिपे हुए विषैले सर्प की तरह शेंतु या अचानक भीड़ से धारते हुए निकला। उसने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक सफेद हड्डी की तलवार निकाली और आगे की ओर छलांग लगाई। आक्रमण करना। शेंतुया समेत 6 दाओसीड क्षेत्र के योद्धाओं ने हमला किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उन्होंने तब हमला करने का फैसला किया जब ये युन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। तलवार की तीव्र ऊर्जा से घिरे होने के कारण एक बार जब ये युन छुपकर किए गए हमले का शिकार हो जाता है तो उसे अपनी ही तलवार की ऊर्जा का प्रतिकार झेलना पड़ सकता है। यहाँ तक कि तलवार की ऊर्जा से उसके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। शेंतुया ने जिस क्षण को चुना वह अत्यंत उपयुक्त और भयावह था। सभी रंगों की युवांची ने क्षितिज को ढक लिया, मानो जटिल नियम मूसलाधार बारिश की तरह उस पर बरस रहे हो। पास ही में लिन शियाओडी, लिन फेग्युए और उनके साथी घबराकर चिल्ला उठे। इतने सारे दाओसीड योद्धाओं के संयुक्त हमले का सामना कौन कर सकता है? इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि युन शेंतु नानुतियान से लड़ रहा था और उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी, भले ही वह हमले के लिए तैयार होता फिर भी वह शायद इसका सामना नहीं कर पाता। उसकी जान खतरे में थी। और ठीक उसी क्षण ये युन के बगल में धैर्यपूर्वक खड़ी लिन शिंटोग ने अपना कदम उठाया। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब से ये युन और शेंतु नानुतियान के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, लड़ाई चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न हो, लिन शिंटोग स्तब्ध और मौन खड़ी रही थी। अब उसने आखिरकार अपना कदम उठा लिया था। लिन शिंटोग उड़ गई। अपने सफेद वस्त्र और लहराते काले बालों के साथ वह स्वर्ग से नश्वर दुनिया में उतरी एक परी जैसी लग रही थी। उसने अपनी तलवार लहराए और आकाश से तारों से भरी आकाशगंगा की भुजाएं नीचे गिरी। तारों का सारा प्रकाश लिन शिंटोग की तलवार पर केंद्रित हो गया। पाले की ऊर्जा के विस्फोट के साथ अनंत बर्फ और हिम लिन शिंटोग को केंद्र मानकर सभी दिशाओं में फैल गई। काला पत्थर का चौकोर भाग जम गया था। उस काले पत्थर पर एक जमा हुआ कमल झट से खिल उठा। जो साधक हिल नहीं पाए वे हिम ऊर्जा के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हट गए। तलवार की ऊर्जा की महज हवा में ही इतनी शक्ति थी। यह न केवल अत्यंत शक्तिशाली थी बल्कि इसमें लिन शिंटोग के सैद्धांतिक ज्ञान का भी समावेश था। जमीन पर जमी बर्फ में भी सांसारिक नियम समाहित थे। लिन शिंटोग के हमले के साथ ऐसा लग रहा था मानो तलवार का वह हमला ही दुनिया में एकमात्र चीज हो। उसने सीधे शेंतुया पर वार किया। लिन शिंटोग को हिलते हुए देखकर शेंतुया की आंखों में क्रूरता की एक चमक दिखाई दी। यह महिला मौत को दावत दे रही है। वह लिन शिंटोग को भूला नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर 6 दाओसीड योद्धा एक साथ हमला करें तो वे किसी को भी नष्ट कर सकते हैं।
मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी कर दूंगा। शेन तुया ने जोर से दहाड़ मारी। उसके पीछे 3 सिर वाले नरक के कुत्ते की एक धुंधली छवि प्रकट हुई। ये शेन तुया का एस्पेक्ट टोटेम था। किंवदंतियों में एक 3 सिर वाले दुष्ट कुत्ते का जिक्र है जो नरक के द्वार की रक्षा करता था। दुष्ट और रक्तपिपासु होने के साथ साथ वह अत्यंत शक्तिशाली भी था। 3 सिर वाले नरक के कुत्ते के समर्थन से शेन तुया की तलवार की किरण से रक्त का एक विशाल सागर बह निकला। ये तलवार की किरण और एस्पेक्ट टोटेम अजय प्रतीत हो रहे थे। हालांकि जैसे ही रक्तलाल कृपाण की किरण प्रकट हुई, आकाश से एक और अनंत बर्फीले नीले रंग की आकाशगंगा की भुजा नीचे गिरी। इसने उसे झरने की तरह घेर लिया। अत्यधिक ठंड, यिन, विनाश, शून्यता, मौन। 3 सिर वाला नरक का कुत्ता बर्फीले नीले आकाशीय कवच से ढका हुआ था। उसका शरीर अचानक जम गया और उसने एक दयनीय चीख निकाली। शेन तुया की तलवार की किरण बर्फीले सागर में जा टकराए और अनंत हिम ऊर्जा से तुरंत जम गई। खून जम गया और लाल बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया। जैसे जैसे बर्फ उसकी त्वचा को ढकने लगी, उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम होती गई। शेन तुया के चेहरे के भाव बदल गए। क्या जो चीज उसे खा रही थी वह केवल साधारण हिम ऊर्जा नहीं थी। ये हिम ऊर्जा न केवल ठंडी थी, बल्कि यह जीवन शक्ति को भी सोख लेती थी। उनकी जीवन शक्ति तेजी से कमजोर पड़ रही थी और बुझने लगी थी। उनकी ऊर्जा भी तेजी से क्षीण हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय सैकड़ों गुना तेजी से बीत रहा हो। वे अपनी आंखों से स्वयं को तेजी से बूढ़ा होते हुए देख सकते थे। ये किस तरह का तलवारबाजी का हमला है? शेन तुया चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज मौन शक्ति में समा गई थी। ध्वनि तरंगे प्रकट होते ही मौन की शक्ति में विलीन हो गईं और शून्य में विलीन हो गईं। इसके साथ ही बर्फीले नीले समुद्र से घिरे एक शांत संसार में इसने न केवल शेन तुया को बल्कि उसके पीछे के 5 साधकों को भी अपने आवरण में ले लिया। उनके शरीरों पर बर्फ के क्रिस्टल पहले ही बन चुके थे। जहां तक उनकी चालों की बात है, वे उस तारों से भरी तलवार की किरण में समाते ही नष्ट हो गए थे। काका, शेन तुया का चेहरा जम गया था। बर्फ की एक मोटी परत ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। उसका शरीर पूरी तरह से जम गया था। उसका पीला और टेढ़ा मेढ़ा चेहरा और उसका पतला और थोड़ा छोटा शरीर हमेशा के लिए बर्फ में जम गया। 3 सिर वाला नरक का कुत्ता भी दयनीय चीख के साथ गायब हो गया। लिन शिंडोग एक दिव्य देवी की तरह जमी हुई शेन तुया के सामने प्रकट हुई। तलवार की एक चमक के साथ किसी ने नहीं देखा कि तलवार कहाँ चली थी। खून तो नहीं बहा, लेकिन हमले के बाद शेन तुया की आंखें तेजी से धुंधली हो गईं। उसकी जान निकल गई थी और उसका दांतियान नष्ट हो गया था। वो मर गया। काले पत्थर के चौक के चारों ओर मौजूद कई किसानों ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वे भयभीत हो गए। 2 हमले। उसने सिर्फ 2 ही हमले किए थे, एक उन्हें बर्फ में जमाने के लिए और दूसरा उन्हें पूरी तरह नष्ट करने के लिए। शेन तुया, जिसका साधना स्तर दाओबीज क्षेत्र के मध्य स्तर पर था, अंततः लिन शिंटोग के हाथों तुरंत मारा गया, जिसका साधना स्तर भी उसी के समान था। इसका उनके दिलों पर बहुत गहरा असर पड़ा। लिन शिंटोग की शक्ति इतनी भयानक थी कि इसने उन्हें निराशा में धकेल दिया। शेन तुया ही नहीं, उसके पीछे मौजूद अन्य 5 दाओसीज क्षेत्र के योद्धा भी 9 नेदर फ्रॉस्ट क्यूई में फंस गए थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी तलवारों की शक्तियां और नियम उन शुद्ध इन नियमों के सामने लुप्त हो गए जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। वे कुछ भी करने में असमर्थ रहे। लिन शिंटोग का चेहरा भावहीन था। उसने अपनी तलवार लहराई और दाओसीज क्षेत्र के 5 योद्धाओं की ओर दौड़ पड़ी। रुको! दाओसीज क्षेत्र के 5 योद्धा भय से पीले पड़ गए थे। अपनी मृत्यु के क्षण में चाहे उनका भविष्य और जीवन कितना भी उज्ज्वल क्यों न हो, वे सब धूल में मिल जाएंगे। उनके हृदय में व्याप्त भय स्पष्ट था। हमला मत करो, मुझे कुछ कहना है। उद्धरण चिन्ह। किसी ने चिल्लाया, लेकिन लिन शिंटोग की तलवार निर्दयता से नीचे गिर गई। लिन शिंटोग के हाथ शायद ही कभी खून से सने होते थे, लेकिन वह कभी दयालु नहीं थी। इस समय ये उन पर छुपकर हमला करने और फायदा उठाने की कोशिश करने वाले इन लोगों का सामना करने के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग करना आवश्यक था, मार डालो। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। यह देखकर कि लिन शिंटोग उन्हें बख्शने वाला नहीं है, एक साधक ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार लिन शिंटोग पर तान दी। हालांकि उसकी तलवार हवा में गायब हो गई, क्योंकि लिन शिंटोग का शरीर मानो धुएं की तरह उसके आर पार निकल गया। उसका शरीर अचानक जम गया। तलवार उसके शरीर को चीर गई थी, लेकिन उस पर एक भी घाव नहीं हुआ। खून की एक बूंद भी नहीं बही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबूतर धुएं में से होकर गुजर रहा हो। बिना निशान छोड़े हुए एक प्रहार ने उस साधक की आंखों की चमक खो दी थी। अध्याय 530 झगड़े का अंत। पेंग! एक कर्कश ध्वनि के साथ मृत दाओसीज क्षेत्र का योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। उसका शव तुरंत बर्फ से ढक गया, जबकि लिन शिंटोग अपने हाथ में तलवार लिए उसके पास से गुजर गई। वर्तमान दृश्य देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। विशाल काले पत्थर का चौकोर मैदान नीले बर्फ के क्रिस्टलों से ढका हुआ था। आकाश में बर्फ गिर रही थी और तारों से भरी आकाशगंगा आकाश से नीचे गिर रही थी। लिन शिंटोग, जिसने सिर से पैर तक सफेद वस्त्र पहने थे, मानो स्वर्ग से आई कोई परी हो। उसका शरीर नीले स्वर्ग पृथ्वी युआंची से ओतप्रोत था। तलवार लहराते हुए उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। उसकी तलवार की किरणें पानी की तरह थीं और हर एक किरण एक व्यक्ति को मार डाल रही थी। जो निर्णायक हत्या प्रतीत हो रही थी, उसके विपरीत किसी अलौकिक परी का आभास हो रहा था। वह वहां सांसारिक चिंताओं से मुक्त खड़ी थी और उसकी निर्मल आंखें शरद ऋतु की झील के समान थीं। उसके हाथों में हत्या करना एक अवर्णनीय सुंदरता प्रतीत होती थी। लिन शिंटोग जैसी शख्सियत के सामने किसी में भी विरोध करने की हिम्मत नहीं बची थी। ठीक उसी क्षण युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगा मानो काले पत्थर के चौकोर मैदान से सूरज उग आया हो। तेज चमकता सूरज दमक रहा था और उसके चारों ओर खून जैसी लाल बिजली कड़क रही थी। ये चौक के दूसरी ओर जमी बर्फ से बिल्कुल विपरीत दिख रहा था।
एक तरफ शुद्ध यान ज्वाला थी, जबकि दूसरी तरफ शुद्ध यिन बर्फीली ठंड थी। पूरा काला पत्थर का चौकोर भाग यिन और यान के दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। कई साधक अत्यधिक भयभीत हो गए। चौक के दूसरी ओर उठती हुई ज्वाला और बिजली स्वाभाविक रूप से यी यून और शेंतु नानुतियान के युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थी। इतने भव्य युद्ध दृश्य में यिन और यान का एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और निकट होना अभूतपूर्व था। सबसे भयावह बात यह थी कि जब दो विपरीत नियम आपस में गुथे तो इससे स्वर्ग पृथ्वी युआंची के बीच कोई तीव्र संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि एक परिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित हुआ। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। यी यून और शेंतु नानुतियान के बीच का युद्ध एक प्रारंभिक स्तर के दावसीद योद्धा और एक शिखर स्तर के दावसीद योद्धा के बीच था। लगभग एक बड़े स्तर के अंतर के बावजूद शेंतु नानुतियान को इससे कोई लाभ नहीं मिला। चा 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 रक्त के रंग की बिजली बड़े बड़े टुकड़ों में कट गई। टूटी हुई तलवार ने दिव्य बिजली को काटते हुए बिना किसी प्रतिरोध का सामना नहीं किया। शेंतु नानुतियान की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके चेहरे और गर्दन की रक्त वाहिकाएं केचुओं की तरह उभरी हुई थीं। यी यून, तुमने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। इस समय शेंतु नानुतियान मानो गिर पड़ा था और उसे कोने में धकेल दिया गया था। अपनी घृणा से प्रेरित होकर वह यी यून को मारने के लिए स्वयं को बलिदान करने को भी तैयार था। अपने रक्त में व्याप्त प्रज्वलन के साथ शेंतु नानुतियान की ची और रक्त की शक्ति तीव्र हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह अगले ही क्षण विस्फोट करने वाला हो। यी यून की निगाहें विस्मयकारी थीं। वह अपना पूरा जोर लगा रहा था। ये लड़ाई उनके और शेंतु नानुतियान के बीच की दुश्मनी को खत्म करने के लिए थी। शेंतु नानुतियान ने पहले न केवल जियांग शियाओरू को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उसने यी यून को भी जीवन मरण के संकट के कगार पर धकेल दिया था। उसने यी यून को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और कई बार उसे निराशा में डूबने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा शेंतु नानुतियान ने यी यून को बेबसी का गहरा एहसास कराया। यह एक ऐसी भावना थी कि वह अपनी किस्मत को अपने हाथों में नहीं ले सकता। वह असहाय होकर देखता रहा जब उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग उसके लिए मर गए। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसका उसने अपनी गरिमा को त्याग कर भी विनती करने के बावजूद अनुभव किया। एक योद्धा के लिए शक्ति ही सब कुछ होती है। कमजोरों का कष्ट सहना ही निश्चित होता है। हालांकि यी यून ये बात बहुत पहले से जानता था, लेकिन शेंतु नानुतियान ने उसे यह बात और भी गहराई से समझा दी थी। आज की लड़ाई में यी यून शेंतु नानुतियान के खिलाफ अपनी लड़ाई में लिन शिंटोग पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। वह अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं अपने हाथों से करना चाहता था। हर चीज की शुरुआत और अंत होना जरूरी है। क्लाउड वाइल्डनेस में शुरुआत से लेकर ताया डिवाइन सिटी में उसकी उड़ान तक शेंतु नानुतियान ने उसे जो कुछ भी अनुभव कराया, वह सब यी यून द्वारा उस टूटी हुई तलवार में समाहित कर दिया गया था। तलवार का मार्ग, अपने दिल की सुनना, अपने चरित्र का अनुसरण करना। निर्णायक प्रहार उसके हृदय से हुआ। उस तलवार में न केवल तलवारबाजों की युद्धकला और तलवारबाजी की गहरी समझ समाहित थी, बल्कि उनका स्वभाव और जीवन भी समाहित था। जब यी यून ने वार किया तो उसने न केवल डिस्क सरणी से प्राप्त तलवार दाव मंत्र की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की, बल्कि इसमें अपने दिल के सभी विचारों को मुक्त करना भी शामिल था। बाढ़ की तरह फूटती हुई शुद्ध यांग ऊर्जा यी यून की चेतना में विलीन हो गई, जिससे यी यून का हमला चरम सीमा पर पहुंच गया। भव्यता क्षितिज तक फैल गई। चटकने की आवाज, रक्त के रंग की बिजली के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। टूटी हुई तलवार अजेय थी। अंततः पूरा बिजली क्षेत्र पूरी तरह से विभाजित हो गया। शेंतु नानुतियान के बिजली के नियम अब यी यून के विरुद्ध प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। शेंतु नानुतियान ने जोर से चीख मारी। उसके पीछे उसके एस्पेक्ट टोटेम की एक अनूठी छवि प्रकट हुई। नीले वस्त्रों से ढकी वह प्रेताकृति शेंतु नानुतियान से बिल्कुल भिन्न नहीं दिखती थी। उसने रक्त के बादल के भीतर बिजली की ऊर्जा उत्पन्न की और यी यून पर हमला कर दिया। हालांकि यी यून इससे अप्रभावित रहा। उसकी तलवार की किरण बिना रुके लगातार चलती रही। चीला, टूटी हुई तलवार ने शेंतु नानुतियान के एस्पेक्ट टोटेम की अमूर्त छवि को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। नीले वस्त्र पहने शेंतु नानुतियान का शरीर मरोड़ रहा था और उसमें दरारें पड़ने लगी थी। हालांकि टूटी हुई तलवार की गति कम नहीं हुई और वह सीधे शेंतु नानुतियान के दिल की ओर बढ़ गई। शेंतु नानुतियान का बिजली क्षेत्र खंडित हो चुका था और यहां तक कि उसका एस्पेक्ट टोटेम भी नष्ट हो गया था। वह असहाय होकर देखता रहा जब यी यून की तलवार उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वह उसे रोकने में असमर्थ था। शुद्ध यांग ऊर्जा ने अंतरिक्ष को सील कर दिया क्योंकि शेंतु नानुतियान की ची गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित हो गया था। छिपने की कोई जगह न होने के कारण वह टूटी हुई तलवार को अपनी आंखों के सामने असीम रूप से बड़ा होते हुए देखकर अचंभित हो गया। उस क्षण समय मानो धीमा पड़ गया। जो तलवार पहले अत्यंत तीव्र गति से चलती थी, वह शेंतु नानुतियान की आंखों के सामने स्थिर सी लग रही थी। वह ये भी महसूस कर सकता था कि खून सूखने के बाद भी टूटी हुई तलवार पर जंग के निशान बाकी रह गए थे। क्या तलवार पर टपकने वाला मेरा खून भी जंग का हिस्सा बन जाएगा? क्या मेरा शरीर छलनी हो जाएगा? क्या इस तलवार से मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी? शेंतु नानुतियान को यह अविश्वसनीय लगा। यह दृश्य अवास्तविक सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने मानसिक राक्षसों के साथ किसी रहस्यमय लोक में फंस गया हो। उसे ठीक वैसा ही अनुभव हो रहा था जैसा उसे यी यून जैसे मानसिक राक्षस का सामना करते समय हुआ था। ये कैसे हो सकता है? शेंतु नानुतियान की आत्मा चीख उठी। उन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखा था। उनकी प्रतिभा बेमिसाल थी। उन्होंने शेंतु परिवार के सभी बेहतरीन संसाधनों का उपयोग कर लिया था और उन्हें एक सहस्राब्दी में शेंतु परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। जब से उसने अपनी साधना तकनीक में महारत हासिल की और बिजली के नियमों में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त की, तब से वह अपने ही स्तर के लोगों के विरुद्ध लगभग अजेय हो गया था। वह तियान युआन जगत में प्रसिद्ध था। वह अनेक गुणों से परिपूर्ण और बेहद प्रतिभाशाली थे। भला इतना प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति यी यून जैसे एक युवा और अनजान लड़के के हाथों कैसे मारा जा सकता था?
कुछ साल पहले ये यून उसकी नजरों में एक चींटी मात्र थी जिसे वह आसानी से कुचलकर मार सकता था। क्या एक चींटी भी उसे मार सकती है? ये कैसे संभव है? हाँ, यह महज एक मानसिक राक्षस था। यह शुरू से ही एक भ्रम था। शायद यह महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र द्वारा रचित एक और मानसिक राक्षसी परीक्षा थी। मानसिक दानव, ये सब मानसिक दानव ही होंगे। मुझे इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। मुझे इस छोटे कमीने के हजारों टुकड़े करके इस मानसिक दानव के स्रोत को नष्ट करना होगा। जैसे ही शेंतु नानुतियन की आत्मा चीखी, उसकी आत्मा की आवाज वहीं रुक गई। पुआ, किसी हथियार के मांस को भेदने की आवाज सुनाई दी। शेंतु नानुतियन का शरीर स्थिर हो गया। उसे लगा जैसे उसकी छाती जल रही हो, मानो उसके अंदर आग भड़क उठी हो। यह एक असहनीय दर्द था। उसने नीचे देखा तो उसे अपनी छाती में पूरी तरह से धसी हुई एक जंग लगी टूटी हुई तलवार दिखाई दी। तेज तलवार की किरणों से मिश्रित भयानक ऊर्जा शेंतु नानुतियन की छाती को भेदते हुए उसकी पीठ से बाहर निकली। शुद्ध यांग युआनची अनियंत्रित रूप से बाहर निकली, जिससे खून की हल्की धुंध कई मीटर तक फैल गई। यह एक हल्के लेकिन पारदर्शी लाल झरने की तरह थी। शेंतु नानुतियन ने टूटी हुई तलवार को पकड़ लिया और ये उनकी आकृति उसकी आंखों में पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो रही थी। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे खून बहने लगा। वह कड़वाहट से हंसा। उसकी आंखों में निराशा, अनिच्छा, घृणा और अविश्वास के भाव थे। उसके हाथों में धीरे धीरे ताकत बढ़ती गई। शेंतु नानुतियन ने यून की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। शेंतु नानुतियन की हथेली से खून निकला, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। वह अपनी पूरी ताकत से टूटी हुई तलवार को पकड़े हुए था, यहाँ तक कि तलवार से उसकी हड्डियां भी कटने का खतरा था। उसके चेहरे पर मौजूद कड़वी मुस्कान और भी तीव्र होती गई और धीरे धीरे पागलपन में तब्दील होती गई। मेरा युग, मेरा अपना युग, क्या वह यूं ही समाप्त हो रहा था? मेरा सिंहासन, तियान युआन जगत के संप्रभु होने का सिंहासन, यूं ही नष्ट हो रहा था। शेंतु नानुतियन ने यून की ओर देखा। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शेंतु नानुतियन की मानसिक स्थिति पूरी तरह से विकृत हो गई थी और वह पागलपन की ओर बढ़ गया था। नहीं, शेंतु नानुतियन जोर से चिल्लाया। वह इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसमें असीम महत्वाकांक्षा थी। उसकी इच्छाएं आम लोगों से कहीं अधिक थीं। उसे हासिल करने का पूरा समर्पण भी उसमें था। उसने बेईमानी भरे तरीकों से अपने जीवन के शिखर तक पहुंच हासिल की थी, लेकिन अब खून की धारा बहते हुए सब कुछ नष्ट हो रहा था। शेंतु नानुतियन की आंखों के कोनों से खून बह रहा था। बहुत ताकत लगाने के कारण उसकी उंगलियां टूटी हुई तलवार से कट गई थीं। उसे अपने आसपास की हर चीज धीरे धीरे धुंधली होती हुई महसूस हुई। केवल उसके दिल की धड़कन की आवाज ही उसके कानों में बेहद स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। पेंग पेंग पेंग, बार बार उसका दिल बड़ी मुश्किल से धड़क रहा था। हर धड़कन उसे तलवार की धार पर छलनी हुए दिल के दर्द का अनुभव करा रही थी। ये यून की तलवार शेंतु नानुतियन के दिल को पूरी तरह से भेद चुकी थी। ये यून ने शेंतु नानुतियन को उदासीन भाव से देखा। उसने ठंडे लहजे में कहा, यह तुम्हारा युग नहीं है। ये कभी तुम्हारा युग रहा ही नहीं। शेंतु नानुतियन ने यून को घृणा भरी निगाहों से देखा। उसकी निगाहें ऐसी लग रही थीं मानो वह यून का मांस खाना और उसका खून पीना चाहता हो। छोटे कमीने, उस समय मुझे तेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए था, फिर तेरी बहन के लिए। शेंतु नानुतियन को बोलने में पहले से ही कठिनाई हो रही थी। उनकी आवाज कांप रही थी और रुक रुक कर आ रही थी। जैसे ही वे अपनी बात आधी ही कह पाए थे, धमाका, एक जोरदार धमाके के साथ येयून की शुद्ध यांग युआनची का विस्फोट हुआ। ये टूटी हुई तलवार के साथ आगे बढ़ी और शेंतु नानुतियन के शरीर में समा गई। इसने उसकी सभी नसों को नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि उसका दांतियान भी फट गया। उसके दांतियान में गहराई से दबा हुआ मार्शल दाव बीज कंपन से टूट गया। इसका मतलब यह था कि शेंतु नानुतियन की साधना पूरी तरह से पनबू हो गई थी। ये यून की शक्ति के साथ मरणासन व्यक्ति की साधना को पनबू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये यून ने अचानक टूटी हुई तलवार बाहर खींच ली। खून की एक और बौछार के साथ शेंतु नानुतियन के शरीर का लगभग सारा खून सूख चुका था। शेंतु नानुतियन बुरी तरह कांपते हुए गिर पड़ा। पेंग, शेंतु नानुतियन एक मरे हुए कुत्ते की तरह काले पत्थर के चौकोर मैदान पर गिर पड़ा। उसके पीछे खून की एक हल्की लाल लकीर गर्म काले पत्थर और नीली बर्फ की सतह पर फैल गई। शेंतु नानुतियन की आंखों में क्रोध झलक रहा था। उसकी सांसें अभी पूरी तरह नहीं रुकी थीं। वह तीव्र घृणा और अनिच्छा के साथ मृत्यु का प्रतिरोध कर रहा था। मृत्यु के समय आंखें बंद न कर पाने का यही वास्तविक अर्थ था। ये यून ने अपनी टूटी हुई तलवार को एक तरफ रख दिया और शेंतु नानुतियन के सामने हल्के से उतरा। शेंतु नानुतियन की क्रोधित निगाहें केवल ये यून के पैरों को ही देख पा रही थीं। आज हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो गई है। ये यून ने ये वाक्य हल्के से कहा और मरणासन लेकिन अमर शेंतु नानुतियन की परवाह करना छोड़ दिया। वह मुड़ा और चला गया।